जोंगटियन क्षेत्र में सर्वोच्च दिव्य परिवार है। उन्होंने 3 सम्राटों को जन्म दिया है और उनके पास अनंत महिमा और वैभव है। लू चांगगे ने अपनी आंखें खोली और चारों ओर देखा, उसकी आंखें भ्रम से भरी थीं। मैंने समय के माध्यम से यात्रा की। ये कहाँ है? लू चांगगे मूल रूप से एक निर्माण स्थल के मालिक थे, लेकिन क्योंकि उनका आपूर्तिकर्ता भाग गया, उन पर करोड़ों का कर्ज हो गया था। हताशा में लू चांगगे ने एक निर्णय लिया जो उसके पूर्वजों के विरुद्ध गया और भाड़े का सैनिक बन गया। 10 वर्षों के जीवन और मृत्यु के बाद और अनगिनत गोलियों और गोलियों की बारिश का अनुभव करने के बाद लू चांगगे ने अंततः अपनी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प से अपने सभी ऋण चुका दिए। हालांकि एक अजीब लड़की की रक्षा करने की कोशिश करते समय लू चांगगे को एक ट्रक ने टक्कर मार दी और चमत्कारिक ढंग से यहां पहुंच गया। मैं अभी भी बच्चा हूं। लू चांगगे ने उसके पतले शरीर पर नजर डाली और चौंक गया। उसने जो एकमात्र ध्वनि निकाली वह स्पष्ट चीखों की थी। ये पैदा हुआ है, ये पैदा हुआ है। दाई की उत्तेजित आवाज निकली। बधाई हो मास्टर और मैडम, यह एक छोटा लड़का है। लू चांगगे ने अचानक एक खूबसूरत महिला को देखा जो उसे प्यार से पकड़ रही थी। उसकी आंखों में कोमलता थी। अब से मैं तुम्हें चांगगे कहकर बुलाऊंगा। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि लू चांगगे की मां, ये किंगरू चांगशेंग, ये परिवार की सबसे बड़ी राजकुमारी हैं। लू चांगगे हैरान था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका नाम उसके पिछले जीवन जैसा ही होगा। ये सचमुच अजीब नियति थी। इस समय लू चांगगे के कानों में एक ठंडी यांत्रिक आवाज आई। डिंग, डेस्टिनी विलेन सिस्टम बंद गया है। चुने हुए को हराकर आप उसकी सभी क्षमताओं और संसाधनों को लूट सकते हैं। यादृच्छिक इनाम प्राप्त करने के लिए सिस्टम द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर साइन इन करें। लू चांगगे के चेहरे पर अचानक आश्चर्य के भाव दिखे। यह उसके पिछले जीवन में पढ़े गए उपन्यासों की तरह ही निकला, जिसमें उसकी मदद करने के लिए एक प्रणाली थी। केवल मजेदार बात यह है कि ऐसा लगता है कि वह पुस्तक में मुख्य खलनायक बन गया है। लू चांगगे ने मन ही मन सोचा, इस दुनिया के नायक कांपते हैं, अगर आप इस जीवन में मुझसे मिलेंगे तो आपको कष्ट होगा। डिंग, साइन इन स्थान अपडेट कर दिया गया है। क्या आप चांगशेंग इंपीरियल पैलेस में साइन इन करना चाहते हैं? दाखिल करना। लू चांगगे ने इसके बारे में सोचा भी नहीं और चुपचाप इसे अपने मन में पढ़ता रहा। डिंग, साइन इन सफल। नवागंतुक पुरस्कार प्राप्त करें। 1000 गुना महत्वपूर्ण स्ट्राइक ट्रिगर करें। कैश बॉडी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। मेजबान को इनाम जीतने के लिए बधाई। दोहरे विद्यार्थियों, मेजबान को इनाम जीतने के लिए बधाई। सुप्रीम बोन। लू चांगगे का शरीर कांप उठा और उसकी आंखें सदमे से भर गईं। अराजक शरीर, दोहरी पुतलियां, सर्वोच्च हड्डियां, ये सभी पौराणिक प्रथम श्रेणी की काया हैं। मुझे आशा नहीं थी कि वे सभी मेरे शरीर में एक साथ एकत्रित हो जाएंगे। ये वास्तव में स्वर्ग की इच्छा के विरुद्ध है। कैश बॉडी को सभी युगों में सबसे मजबूत काया के रूप में जाना जाता है। इसमें अराजकता की शक्ति होती है और यह अराजक सच्ची क्यूई उत्पन्न कर सकती है। इसकी शारीरिक शक्ति अजेय है। अगले ही पल लू चांगगे के शरीर से शक्तिशाली और आश्चर्यजनक शक्ति प्रकट हुई। घूमती हुई अराजक ऊर्जा उसके शरीर से निकली और उसके सिर के ऊपर एक रहस्यमय हरे कमल की छाया में संघनित हो गई। हरा कमल लहरा रहा था, अव्यवस्थित रोशनी के टुकड़े बिखेर रहा था, जिससे पूरा कमरा धुंधली अराजकता में डूब गया। ये है कैसी ग्रीन लॉर्ड्स, अव्यवस्थित शरीर का दर्शन, हा हा हा। इसी समय एक आदमी की उत्तेजित आवाज सुनाई दी। सबसे मजबूत दिव्य शरीर कैश बॉडी का जन्म हमारे लू परिवार में हुआ था। लू चांगगे ने नजर घुमाई और देखा कि सफेद कपड़े पहने एक सुंदर आदमी ऊर्जा और ऊर्जा से भरा हुआ बेहद उत्साहित होकर आकाश की ओर जोर जोर से हंस रहा था। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि लू चांगगे के पिता हैं, सफेद वस्त्रधारी दिव्य राजा लू झाटियन। लू झाटियन बहुत खुश था। उसने लू चांगगे को गौर से देखा और फिर से सदमे का भाव दिखाया। यह एक दोहरी पुतली है। लू चांगगे की आंखों में अनगिनत सुनहरी किरणें चमक उठीं। विद्यार्थियों को अनेक भयानक दृश्य दिखाई देने लगे। जब दुनिया पहली बार बनी थी, सूर्य और चंद्रमा उल्टे थे, पुनर्जन्म के 6 लोग अस्तित्व में थे और लाखों लाशें पड़ी थीं। जिनकी पुतली दोहरी होती है वे सर्वोच्च पैदा होते हैं, सैकड़ों युद्धों में अपराजित होते हैं और सभी युगों में दुर्लभ होते हैं। सफेद वस्त्रधारी भगवान राजा लू झाटियन फिर से चौंक गए। इतना ही नहीं, लू चांगगे की छाती पर सुनहरी हड्डी का एक टुकड़ा चमक रहा था और धुंधली आभा बिखेर रहा था। यह सर्वोच्च हड्डी है। मदर, ये किंगरू ने सबसे पहले इस पर ध्यान दिया था। उसने अपना मुंह पूरा खोला और चिल्लाए, हे भगवान। लू परिवार के लोग अपने चेहरे पर अविश्वास के भाव लिए वहीं खड़े रहे जहां वे थे। इस समय एक बूढ़े व्यक्ति ने यह देखा और इतना उत्साहित हुआ कि वह हंसने से खुद को नहीं रोक सका। मेरे पोते के पास कैश बॉडी, डबल पुपिल्स और सुप्रीम बोन है। भगवान मेरे चांगशेंग लू परिवार को आशीर्वाद दें। मैं सन चांगगे में स्वर्गीय सम्राट बनने की क्षमता है। हा 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 हा। ये व्यक्ति लू चांगगे के दादा लू यूनक्सियाओ हैं। इस समय सफेद वस्त्रधारी दिव्य राजा लू झाटियन ने थोड़ा भौहें चढ़ाई और कहा, पिताजी यह अच्छा नहीं है। कैश बॉडी एनोमली बहुत शक्तिशाली है। ये बैरियर को तोड़ता हुआ इंपीरियल पैलेस के ऊपर दिखाई दिया। चांगशेंग सम्राट के महल के ऊपर कैश ग्रीन लॉर्ड्स की घटना अधिक से अधिक तीव्र हो गई, जिससे मजबूत उतार चढ़ाव की लहरें पैदा हुई। बस बस बस। एक पल के लिए पूरा जोंगटियन क्षेत्र इस अजीब घटना से स्तब्ध रह गया। कई ताकतवर लोगों ने आश्चर्य से कहा, ये प्रसिद्ध कैश ग्रीन लॉर्ड्स है। क्या ऐसा हो सकता है? पौराणिक कैश बॉडी प्रकट हो गई है। हे भगवान, लू परिवार ने किस तरह के राक्षस को जन्म दिया? लू परिवार में भी सभी को समस्या की गंभीरता का एहसास हुआ। जल्दी दबाओ इसे। लू झाटियन की अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया और वह अपनी आवाज खोने से खुद को नहीं रोक सका। बहुत देर हो चुकी है। कुछ पुराने अमर लोगों ने पहले ही इस आंदोलन को नोटिस कर लिया होगा। लू यूनक्सियाओ ने गहरी आवाज में बात की और अपने हाथ हिलाकर उसने 3 अवरोध खड़े कर दिए जो अंततः दिव्य शरीर की दृष्टि को ढकने में कामयाब रहे। लेकिन हमारा चांगशेंग लू परिवार कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके साथ आप आसानी से खिलवाड़ कर सकें। आओ, एक को मार डालो। एक जोड़ी आओ, एक जोड़ी को मार डालो। लू यूनक्सियाओ अभी भी मजबूत और दबंग है। इस समय आकाश और पृथ्वी ने अपना रंग खो दिया और अजीब परिवर्तन हुए। काले कोहरे के छींटों के साथ अत्यंत भयानक आभा की लहरें आकाश से उतर रही थीं। एक अंधेरे और अजीब विशाल हाथ ने अंतरिक्ष को चीर दिया और लू चांगगे की ओर तेजी से पकड़ लिया। उसके हाथ की हथेली में मृत्यु की अत्यंत प्रबल आभा है। मृत्यु जहां भी जाती है सभी चीजें सूख जाती हैं और व्यवस्था नष्ट हो जाती है। इसके तुरंत बाद एक बेहद उग्र आवाज गूंजी, लू परिवार ने ऐसा राक्षस पैदा किया है और मैं, अमर स्वर्गीय राजा, उन्हें बधाई देने के लिए विशेष रूप से आया हूं। इस समय लू परिवार में हर कोई गुस्से में था और कहा, अमर स्वर्गीय राजा, आप जीने से थक गए हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे लू परिवार के इलाके में आकर बेतहाशा हरकत करने की? महत्वपूर्ण क्षण में तलवार की चमकदार रोशनी आकाश से होकर गुजरती है। मधुर। इसके तुरंत बाद एक अत्यंत तीव्र चीख निकली। तलवार की ऊर्जा इंद्रधनुष की तरह थी और अंधेरा और अजीब बड़ा हाथ सीधे कट गया था। इतना ही नहीं, अंतरिक्ष के पीछे के ताकतवर आदमी को भी आधा काट दिया गया। लू परिवार का 9वां भाई, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम अभी भी जीवित होगे। बाद में मिलते हैं। लू परिवार के 9वें पूर्वज लू वुमिंग दुनिया में दिखाई देते हैं। लू परिवार के 9वें पूर्वज लू वुमिंग को अमर देव राजा के रूप में जाना जाता था। उन्होंने एक बार जीवन के निश्चित क्षेत्र को दबा दिया और एक युग की किंवदंती बन गए।
लू परिवार के 9वें पूर्वज ने हरे रंग की पोशाक पहनी हुई थी, उसके बाल बेतहाशा नाच रहे थे, उसके हाथ में एक लंबी तलवार थी जो अपनी तेज धार दिखा रहा था, एक राजा का आचरण प्रदर्शित कर रहा था। अमर राजा, आज मैं सजा के तौर पर आपके एक अवतार को मार डालूंगा। एक दिन मैं तुम्हारी अमर कब्र को नष्ट कर दूंगा। शून्य से एक ठंडी खर्राटे की आवाज सुनाई दी और काला कोहरा पूरी तरह से छट गया। हम आपको कभी भी हमारे जीवन प्रतिबंधित क्षेत्र की महिमा को इतनी आसानी से चुनौती देने की अनुमति नहीं देंगे। चांगशेंग लू परिवार, हम देखेंगे क्या होता है। अमर राजा की हार के बाद कुछ शक्तिशाली लोग जो गुप्त रूप से तमाशा देख रहे थे, वे भी चुपचाप चले गए और फिर कभी कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की। लू परिवार के 9 पूर्वजों की शक्ति उनकी कल्पना और अनुभूति से कहीं अधिक थी। उस समय लू परिवार के 3 सम्राटों ने जीवन के 10 निश्चित क्षेत्रों को दबा दिया था, जिससे वे सांस लेने में असमर्थ हो गए थे और वे दुनिया से बचने के लिए केवल अपनी मौत का नाटक कर सकते थे। चांगशेंग लू परिवार को भी लाइफ फॉरबिडन जोन से बहुत नफरत थी और वह चांगशेंग लू परिवार के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने के मौके की तलाश में था। लू चांगगे ने शून्यता से देखा उसके सामने का दृश्य, सोच रहा था कि क्या ये ताकतवरों की दुनिया है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारा लू परिवार इतना शक्तिशाली है। लू परिवार के 9वें पूर्वज ने लू चांगगे को सावधानीपूर्वक उठाया। उन्होंने अपने चेहरे पर स्नेहपूर्ण भाव लाते हुए कहा, अब से आप हमारे लू परिवार के राजकुमार हैं। यहाँ पूर्वज के साथ कोई भी तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। ये सुनकर लू चांगगे हंसे बिना नहीं रह सका। यह एक किंग बम ओपनिंग है। ऐसी योग्यताओं और पृष्ठभूमि के साथ इस जीवन में वह दुनिया को पार करने और स्वर्ग तक चढ़ने में सक्षम होगा। आपका प्रतिद्वंद्वी और कौन है? छोटा लड़का मुस्कुराया। लू परिवार के 9वें पूर्वज के चेहरे पर प्यार भरा भाव था और वह जोर से हंसा। लू परिवार में हंसी और खुशी की लहरें आ रही थीं, जो अभी अभी निराशा को दूर कर रही थीं। चांगशेंग लू परिवार के अलावा अन्य सभी ताकतें स्वर्ग और पृथ्वी पर अचानक हुई इस अजीब घटना से चिंतित थीं। लू परिवार ने एक असली ड्रैगन पैदा किया है। चांगशेंग गजुन के परिवार का बूढ़ा व्यक्ति सदमे में था। लू परिवार की गतिविधियों पर पूरा ध्यान दें। अगर कोई खबर हो तो मुझे तुरंत बताएं। प्राचीन ड्रैगन नेस्ट के भगवान ने गहरी आवाज में कहा। कैस बॉडी के उद्भव से निश्चित रूप से दुनिया में हलचल मच जाएगी। ऐसा लगता है कि ये दुनिया एक और महान लड़ाई होगी। त्यांजी मंडप के बैंगनी वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर एक सार्थक भाव था और उसने अपनी उंगलियों से गणना की। और अमर कब्र की गहराई में जीवन के निश्चित क्षेत्र में एक भयावह और ठंडी आवाज गूंजी। अहम चांगशेंग लू परिवार, अराजक निकाय, इस बच्चे को नहीं रखा जा सकता। हालांकि लू परिवार के 9वें पूर्वज ने आदेश दिया कि लू चांगगे के बारे में सारी जानकारी बाहरी लोगों को नहीं बताई जानी चाहिए, अन्यथा आपको पारिवारिक नियमों के अनुसार दंडित किया जाएगा और बिना दया के मार दिया जाएगा। आखिर एक अराजक शरीर इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर सकता है। यदि बाहरी लोग जानते थे कि लू चांगगे के पास भी सर्वोच्च हड्डियां और दोहरी पुतलियां हैं, मुझे डर है कि जीवन के निश्चित क्षेत्र में ये पुराने अमर फिर से बेचैन हो जाएंगे और लू चांगगे को गुप्त रूप से मार देंगे। भाले से बचना आसान है, लेकिन अंधेरे में तीर से बचना कठिन है। चांगशेंग लू परिवार जीवन प्रतिबंधित क्षेत्र से डरता नहीं है, लेकिन उन्हें केवल नवजात लू चांगगे की चिंता है। इससे पहले कि मैं ये जानता, 3 साल बीत चुके थे। लू चांगगे स्वस्थ रूप से बड़े हुए, सुंदर दिखने वाले और मजबूत शरीर के साथ और सभी से प्यार करते थे। इस समय लू चांगगे के दिमाग में जो आवाज लंबे समय से शांत थी वह फिर से गूंज उठी। डिंग, साइन इन स्थान को ताज़ा करें। कृपया साइन इन करने के लिए भगवान और दानव गुफा पर जाएं। ये सुनकर लू चांगगे भ्रमित हो गए। भगवान और दानव गुफा स्वर्ग, मैंने इसके बारे में नहीं सुना है। लू चांगगे मदद नहीं कर सका, लेकिन उसने अपने दिल में कहा, माँ, भगवान और दानव गुफा स्वर्ग क्या है? लू चांगगे ने शिशु स्वर में पूछा। भगवान और दानव गुफा स्वर्ग? जियो चांगगे, तुम इस जगह को कैसे जानते हो? ये वह स्थान है जहाँ हमारे लू परिवार के पूर्वज एकांत में अभ्यास करते थे। ये हमारे लू परिवार के लिए भी एक वर्जित स्थान है। पूर्वज की आज्ञा के बिना इस स्थान पर कोई नहीं जा सकता। ये सुनकर लू चांगगे ने अचानक आत्मज्ञान की झलक दिखाई और फिर अफसोस से कहा, तो बस इतना ही? चूंकि यह निषिद्ध स्थान है जहां लू परिवार के पूर्वज एकांत में है, ऐसा लगता है कि यहाँ साइन इन करना काफी मुश्किल है, जब तक लू परिवार का 9वां पूर्वज उसे व्यक्तिगत रूप से वहां नहीं ले जाता। इस समय लू परिवार का 9वां पूर्वज 3 साल के बाद एकांत से बाहर आया और लू चांगगे से मिलने आया। प्रणाम पूर्वज। जब लू परिवार के लोगों ने लू वुमिंग को देखा तो वे झट से झुक गए और विस्मय से बोले। ये सुनकर लू वुमिंग ने शांति से कहा, विनम्र होने की जरूरत नहीं है, खड़े हो जाओ। मैं विशेष रूप से उस छोटे आदमी को देखने के लिए यहाँ आया हूँ। पूर्वज, मौका आते देख लू चांगगे ने तुरंत उत्साह दिखाया और तेजी से लू वुमिंग की जान से लिपट गया। हाँ, छोटे लड़के, तुम्हें अभी भी मेरे जैसा बूढ़ा आदमी याद है? तुम सच में असामयिक हो। लू वुमिंग जोर से हंसे और तुरंत लू चांगगे को ऊपर उठा लिया। उसके चेहरे पर स्नेह का भाव था। हाँ, केवल 3 वर्षों में वह कैमाई के 9वें स्तर तक बढ़ गया है। ऐसी उम्र में जब दूसरों ने अभी तक अभ्यास भी शुरू नहीं किया है, आप पहले से ही बहुत आगे हैं। छोटे लड़के, तुमने सचमुच मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। साधना के प्रारंभिक चरणों को शरीर शोधन में विभाजित किया गया है। मेरिडियन ओपनिंग, आध्यात्मिक समुद्र, दिव्यपोल, आध्यात्मिक परिवर्तन, गुफा स्वर्ग, जादुई शक्ति, निर्वाण, सृजन, महान शक्ति। क्षेत्र के प्रत्येक स्तर को 1 से 9 स्तरों में विभाजित किया गया है। और केवल 3 वर्षों में लू चांगगे पहले ही कैमाई के 9वें स्तर तक पहुंच चुका था और अपने साथियों से कहीं आगे निकल गया था। मेरा यहाँ आना व्यर्थ नहीं गया। मैं आज तुम्हें एक उपहार देने आया हूँ। लू वुमिंग के मुंह के कोने थोड़े मुड़े हुए थे, जिससे एक रहस्यमयी मुस्कान प्रकट हो रही थी। फिर लू वुमिंग ने एक रहस्यमय जेड पेंडेंट निकाला और उसे लू चांगगे के गले में लटका दिया। ये देखकर लू झाटियन की आंखें चौड़ी हो गईं और वह चौंक कर बोला, ये है भाग्य का जेड पेंडेंट। लू परिवार की पैतृक वस्तु, स्वर्ग द्वारा नियत वस्तु, महान सम्राट स्तर से 3 हमलों का सामना कर सकती है। यह मेरे पूर्वज की जीवन रक्षक वस्तु है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इसे तुम्हें दूंगा। आप पुराने पूर्वज को धन्यवाद क्यों नहीं देते? ये देखकर लू चांगगे ने तुरंत अत्यधिक आश्चर्य की अभिव्यक्ति दिखाई और गंभीरता से कहा, धन्यवाद पूर्वज। लू वुमिंग ने अपना हाथ लहराया और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें देखकर खुश हूँ। इसके बाद मैं अपना रिट्रीट जारी रखूंगा। पूर्वज रुकिए, क्या आप मुझे इस एकांतवास के दौरान अपने साथ ले जा सकते हैं? लू चांगगे ने जल्दी से पूछा। तुम्हें पता है, ये देवताओं और राक्षसों की गुफा में प्रवेश करने का एक शानदार अवसर है। अन्यथा कौन जानता होगा कि लू परिवार का पूर्वज अगली बार कितने वर्षों तक एकांत में रहेगा और वह जीवन में एक बार मिलने वाले इस अवसर को चूक जाएगा। ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन तुम्हारे माता पिता के बारे में क्या? ये सुनकर लू झाटियन और ये किंगरू ने तुरंत एक स्वर में कहा, हमें कोई आपत्ति नहीं है। पूर्वजों के साथ पीछे हटने में सक्षम होना निश्चित रूप से एक महान अवसर है। ठीक है जियो चांगगे, मैं इस बार 7 साल के लिए एकांत में रहने जा रहा हूँ, इसलिए मेरे साथ आओ और अपने माता पिता को ज्यादा याद मत करो। लू चांगगे ने उत्साह से कहा, आपकी कृपा के लिए धन्यवाद पिताजी, माँ, मैं अब जा रहा हूँ। इस तरह लू चांगगे ने लू वुमिंग का अनुसरण किया, बाधाओं और प्रतिबंधों की परतों से गुजरा और देवताओं और राक्षसों की पौराणिक गुफा में एक साथ प्रवेश किया।
देवताओं और राक्षसों की गुफा में पृथ्वी पर स्वर्ग की तरह आध्यात्मिक ऊर्जा बेहद प्रचुर मात्रा में है। इतना ही नहीं, देवताओं और राक्षसों की गुफा की गहराई में वास्तव में एक अमर स्रोत है। अजीब परिस्रोत ने चमकदार रोशनी उत्सर्जित की और तीव्र ऊर्जा के उतार चढ़ाव की लहरें पैदा की। ये साधना प्रक्रिया को तेज करने के लिए शेनमो गुफा स्वर्ग के रहस्यों में से एक है। देवताओं और राक्षसों की गुफा में प्रवेश करने के बाद लू चांगगे ने तुरंत अपने दिल में पाठ किया। दाखिल करना, डिंग, गॉड और डायमंड केव हेवन ने हस्ताक्षर किए। प्रबुद्धता का हृदय प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। ताओवाद के मन को समझें, स्वर्ग को मात देने वाली समझ हासिल करें। ताओवाद के करीब आएं, एक चीज समझें और सब कुछ समझें, तकनीकों को समझें और असीमित तकनीकें और जादुई शक्तियां बनाएं। लू चांगगे की आंखें चौड़ी हो गईं और उन्होंने तुरंत आश्चर्य की दृष्टि दिखाई। अपने प्रबुद्ध दिमाग की मदद से तब से लू चांगगे का मार्शल आर्ट और अलौकिक शक्तियों का अभ्यास बिना किसी बाधा के तेजी से आगे बढ़ेगा। इतना ही नहीं, लू चांगगे अपनी जादुई शक्तियां भी बना सकते हैं, जो सबसे अविश्वसनीय है। अपनी स्वयं की मार्शल आर्ट तकनीक बनाना, इसके बारे में सोचना ही रोमांचक है। हालांकि अपने स्वयं के कौशल बनाने की शर्त यह है कि महान पद की नींव बनाने के लिए बड़ी संख्या में कौशल ब्राउज करें। आत्मज्ञान का मन एक अदृश्य भौतिक स्थिति है, इसलिए लू वुमिंग ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मुझे बस यह महसूस हुआ कि लू चांगगे का स्वभाव और अधिक अलौकिक और प्यारा हो गया, मानो वह कोई निर्वासित अमर हो। जियो चांगगे, अब से तुम मेरे साथ अभ्यास करोगे। मुझे पता है कि तुम असामयिक हो, इसलिए आज मैं तुम्हें लू परिवार की पैतृक मार्शल आर्ट तकनीक हुनयुआन सूत्र सिखाऊंगा। आप कितना समझ सकते हैं यह आपकी किस्मत पर निर्भर करता है। ये सुनकर लू चांगगे ने तुरंत शिशु स्वर में कहा, धन्यवाद पूर्वज। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, लू वुमिंग ने हुनयुआन सूत्र के रहस्यों को लू चांगगे तक पहुंचाया। हुनयुआन सूत्र लू परिवार की सर्वोच्च मार्शल आर्ट है। यह अत्यंत कठिन है और इसमें कठोर परिस्थितियां हैं। केवल अगली पीढ़ियों के परिवार के मुखिया ही इसका अभ्यास करने के लिए योग्य हैं। थोड़ी देर बाद लू चांगगे के शरीर पर एक बेहद शानदार दृश्य दिखाई दिया। पीछे लू चांगगे एक अत्यंत गहरा ब्लैक होल दिखाई दिया, जिसने सब कुछ घेर लिया, मानो वह सब कुछ निगल सकता हो। इतना ही नहीं, लू चांगगे ने भी आत्मज्ञान की अवस्था में प्रवेश किया। तथाकथित अचानक आत्मज्ञान की स्थिति एक ऐसी चीज है जिसका सामना संयोग से किया जा सकता है, लेकिन उसकी तलाश नहीं की जा सकती। ये कौशल और अलौकिक शक्तियों की समझ को काफी तेज कर सकता है और इसके कई लाभ हैं। एपिफेनी, ये लड़का आत्मज्ञान की अवस्था में प्रवेश कर चुका है। क्या राक्षस है? लू वुमिंग ने अपनी आंखें चौड़ी की, उसके मुंह के कोने लगातार हिल रहे थे, जिससे बेहद हैरान करने वाली अभिव्यक्ति प्रकट हो रही थी। इतना ही नहीं, लू चांगगे की हुनयुआन सूत्र की समझ में काफी प्रगति हुई है। लू चांगगे को केवल एक ही दिन में बोध हुआ और उन्होंने हुनयुआन सूत्र को पूरी तरह से समझ लिया। चेंज, आपने हुनयुआन सूत्र को किस स्तर तक समझ लिया है? लू वुमिंग उत्सुकता से पूछने से खुद को नहीं रोक सकी। इस छोटे से व्यक्ति की प्रतिभा इतनी अविश्वसनीय थी कि उसने वास्तव में केवल एक ही दिन में आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया, जो उसकी कल्पना से बिल्कुल परे था। लू चांगगे ने बचकानी आवाज में कहा, माय लॉर्ड, मैंने 9वें स्तर को समझ लिया है। कश, लू वुमिंग ने मुंह में पानी भरकर थूक दिया, अपनी आंखें चौड़ी की और अविश्वास की अभिव्यक्ति दिखाई। वह पूछे बिना नहीं रह सका, आपने क्या कहा? 9वीं मंजिल, शीर्ष स्तर। लू चांगगे ने गंभीरता से सिर हिलाया। उसने वास्तव में 9वें स्तर को समझ लिया था। बात सिर्फ इतनी है कि अपने साधना स्तर की सीमाओं के कारण वह 9वें स्तर की वास्तविक शक्ति का प्रयोग करने में असमर्थ है। अगले ही पल लू चांगगे के शरीर पर एक अजीब हुनयुआन धर्म छवि दिखाई दी, जो एक ब्लैक होल की तरह बेहद गहरी और अंधेरी थी। धर्मकाया की शक्ति को उच्च स्तर तक ले जाने के लिए कैश बॉडी के साथ सहयोग करें। हालांकि इसकी शक्ति वास्तविक हुनयुआन धर्म जितनी मजबूत नहीं है, लेकिन इसका प्रोटोटाइप पहले से ही मौजूद है। यह अविश्वसनीय है। इस बच्चे की समझ बहुत अद्भुत है, लू वुमिंग ने आश्चर्य से कहा, और वह मौके पर ही भयभीत हो गया। लू परिवार के 9वें पूर्वज के रूप में लू वुमिंग को भी लू चांगगे की भयानक समझ का गहराई से एहसास हुआ। इस प्रकार की असाधारण समझ उनकी कल्पना और अनुभूति से कहीं परे थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस प्रकार की मार्शल आर्ट या जादुई शक्तियां हैं, लू चांगगे एक उदाहरण से निष्कर्ष निकाल सकते हैं और उन्हें अन्य मामलों में लागू कर सकते हैं। कभी कभी ये लू वुमिंग को बहुत सारी ताज़ा और अनोखी अंतर्दृष्टि भी दे सकता है। इससे लू वुमिंग को भी बहुत फायदा हुआ और उन्होंने इस छोटे से लड़के से कुछ नई चीजें सीखी। लू वुमिंग के मार्शल आर्ट कौशल में काफी सुधार हुआ और उनकी ताकत में भी काफी सुधार हुआ। लू वुमिंग भी मदद नहीं कर सके, लेकिन आहभरी की लू चांगगे की प्रतिभा दुनिया में दुर्लभ थी। ये सिर्फ इतना है कि लू चांगगे अपने दायरे की बाधाओं के कारण अपनी कुछ जादुई शक्तियों को प्रदर्शित करने में असमर्थ है। इन 7 वर्षों के दौरान लू चांगगे का साधना स्तर भी तेजी से आगे बढ़ा और वह आध्यात्मिक सागर के 8वें स्तर तक पहुंच गया। आध्यात्मिक सागर क्षेत्र में आध्यात्मिक शक्ति समुद्र में बदल जाती है, डेंटियन आध्यात्मिक सागर खुल जाता है और आध्यात्मिक शक्ति भंडार बहुत बढ़ जाता है। केवल 10 साल की उम्र में लू चांगगे में पहले से ही ऐसी प्रतिभा है और उनकी खेती का स्तर दूसरों से बहुत आगे है। चेंज, तुम 7 साल से मेरे साथ एकांत में हो। अब जब तुम 10 साल की हो गई हो तो बाहर घूमने जाने का समय आ गया है। मैंने सुना है कि आपके माता पिता ने आपके लिए जन्मदिन की पार्टी तैयार की है। लू वुमिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। लू चांगगे ने सिर हिलाया और कहा, इतने वर्षों तक मेरी देखभाल करने के लिए धन्यवाद बूढ़े पूर्वज। मुझे अपने पिता और माँ की भी याद आती है। हाँ, बहुत समय हो गया। छोटे लड़के, सच कहूँ तो मैंने तुमसे बहुत सी नई चीजें सीखी हैं। हा। लू वुमिंग जोर से हंसे, अपनी वापसी समाप्त की और लू परिवार में सभी को उनके स्वागत के लिए सूचित किया। पूर्वज का रिट्रीट से बाहर आने के लिए स्वागत है। एक पल के लिए लू परिवार के मुख्य सदस्य उनके चेहरे पर सम्मान के भाव के साथ एकत्रित हो गए। जहां तक लू परिवार के 9वें पूर्वज लू वुमिंग की बात है, वह लू चांगगे को ऊंचा उठाकर बाहर चले गए। इस समय लू चांगगे लंबे और सीधे शरीर और पूरे शरीर में मजबूत मांसपेशियों वाला एक बेहद सुंदर युवा लड़का बन गया है। लू चांगगे ने सफेद कपड़े पहने हुए थे, उनका स्वभाव असाधारण था, मानो कोई निर्वासित अमर हो, और ऐसा लग रहा था कि उनमें अपने पिता सफेद वस्त्रधारी भगवान राजा का कुछ अद्वितीय आकर्षण है। जाहिर है लू चांगगे को फायदा हुआ है। पिछले कुछ वर्षों में लू वुमिंग का अनुसरण करने से बहुत कुछ हुआ है और इसमें जबरदस्त परिवर्तन आया है। लंबा गाना, ये देखकर लू चांगगे के पिता और माँ खुशी से रो पड़े और इतने उत्साहित थे कि वे चिल्लाए बिना नहीं रह सके। पिता, बेटी, मुझे भी आप लोगों की याद आती है। लू चांगगे लू झांटियन और ये किंग की ओर दौड़े। तुम बहुत बड़े हो गए हो। इन वर्षों में हमारे पूर्वजों का अनुसरण करना आपके लिए बिल्कुल सही रहा है। उद्धरण चिन्ह। वे दोनों एक दूसरे का हालचाल पूछ रहे थे, जिससे लू चांगगे को थोड़ा असहज महसूस हुआ, इसलिए उन्होंने तुरंत जवाब दिया, माँ और पिताजी, मैं ठीक हूँ। मेरे पूर्वज मेरी अच्छी देखभाल करते रहे हैं। लू चांगगे ने गर्व से कहा। जब लू परिवार में सभी ने यह देखा तो उन सभी ने ईर्ष्या दिखाई। आपको ये जानना होगा कि यह लू परिवार का पूर्वज है, एक जीवित खजाना स्तर का अस्तित्व। मैंने वास्तव में एक जूनियर की देखभाल के लिए बहुत प्रयास किए। ये बिल्कुल सर्वोत्तम उपचार है। इससे पहले किसी ने कभी नहीं सुना था कि लू परिवार के पूर्वज किसी जूनियर के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे। ये देखा जा सकता है कि लू चांगगे की पहचान और योग्यताएं स्पष्ट हैं।
इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि लू परिवार के 9वें पूर्वज ने जन्म लेते ही उसका नाम लू परिवार के सम्राट के बेटे के रूप में रख दिया था। लू झाटियन ने मुस्कुराते हुए कहा, चेंज, तुम पहले से ही 10 साल के हो। मैं तुम्हें एक उपहार दूंगा। यह आकाश उठाने वाली तलवार है जिसका उपयोग मेरे पिता युद्ध के मैदान में लड़ने के लिए करते थे। इसने राक्षसों को मार डाला और कई शक्तिशाली लोगों को मार डाला। अब मैं इसे आपको देता हूँ। लू झाटियन ने अपना हाथ लहराया और एक तेज तलवार निकाली जो ठंडी चमक रही थी और तलवार की ऊर्जा उत्सर्जित कर रही थी। अच्छी तलवार, धन्यवाद पिताजी। लू चांगगे ने आश्चर्य का भाव दिखाया, यह महसूस करते हुए कि तलवार निश्चित रूप से कोई सामान्य चीज नहीं थी, और उसने तुरंत तलवार ले ली। ये क्विंगरू मधुरता से मुस्कुराए और अपने हरे जैद हाथ से उसने एक खजाना निकाला और लू चांगगे को सौंप दिया। चेंज, ये यिन यांग मिरर है। इसमें यिन यांग दाव की शक्ति शामिल है। इसका उपयोग आत्मरक्षा और अपराध दोनों के लिए किया जा सकता है। इसके कई अद्भुत उपयोग हैं। आप इसे बाद में धीरे धीरे समझ सकते हैं। लू चांगगे की आंखें चमक उठीं और उसने कहा, धन्यवाद माँ। आसमान उठाने वाली तलवार और यिन यांग दर्पण दोनों ही दुनिया में दुर्लभ खजाने हैं। लू चांगगे के दादाजी भी जल्दी से खड़े हो गए और चेहरे पर स्नेह की भावना लाते हुए लू चांगगे को गले लगा लिया। छोटे चांगगे, तुम अब बहुत लंबे हो गए हो, हा हा हा। आध्यात्मिक सागर 8वां स्वर्ग, हे भगवान, यह अद्भुत है। जियो चांगगे, यह जुआतन कवच है। एक बार जब आप इसे पहन लेंगे तो आप तलवारों और भालों से अजय हो जाएंगे। लू चांगगे के दादा लू यूनक्सियाओ बहुत उत्साहित थे और उन्होंने अपना कीमती जुआंटियन कवच निकाला और लू चांगगे को दे दिया। चेंज, ये स्वर्गीय आत्मा मोती है। चेंज, ये स्वर्ग हत्या करने वाला उड़ने वाला चाकू है। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। थोड़ी देर के बाद लू चांगगे के सभी रिश्तेदारों ने उसे देने के लिए महंगे उपहार निकाले। लू चांगगे ने भाग्य बनाया और फिर अपने लाभ का जायजा लिया। आसमान उठाने वाली तलवार, यिन यांग दर्पण, जुआंटियन कवच, स्वर्गीय आत्मा मोती, आसमान काटने वाला उड़ने वाला चाकू, प्राचीन विचित्र पत्थर, सृजन की गोली, 10,000 वर्ष पुराना पवित्र कमल। यहाँ का हर खजाना अगर बाहर निकाला गया तो पागलपन का कारण बनेगा। अब वे सभी लू चांगगे का संग्रह बन गए हैं और उनके दाहिने हाथ की तर्जनी पर भंडारण रिंग में रखे गए हैं। इस समय लू चांगगे के दिमाग में लंबे समय से खामोश आवाज फिर से गूंज उठी। डिंग, साइन इन स्थान ताज़ा कर दिया गया है। मेजबान, कृपया साइन इन करने के लिए हेवनली ट्रायल मॉन्यूमेंट पर जाएं। ये सुनकर लू चांगगे ने भौहें चढ़ा दी और मदद नहीं कर सका, लेकिन गहरी आवाज में पूछा, पिताजी, माँ, स्वर्गीय परीक्षण स्मारक कहाँ है? लू झाटियन को थोड़ा आश्चर्य हुआ और कहा, चेंगगे, स्वर्गीय दाव परीक्षण स्मारक जोंगटियन डोमेन में स्वर्गीय दाव परीक्षण क्षेत्र में है। यही वह जगह है जहाँ सभी प्रतिभाएं अपनी ताकत का परीक्षण करने आती हैं। एक बार जब आप रिकॉर्ड तोड़ देंगे तो आपका नाम स्वर्गीय परीक्षण स्मारक द्वारा पहचाना जाएगा और आपको स्वर्गीय इनाम मिलेगा। क्यों, क्या तुम अपनी ताकत का परीक्षण करना चाहते हो? लू झाटियन थोड़ा स्तब्ध था और उत्सुकता से पूछने से खुद को नहीं रोक सका। लू चांगगे ने मुस्कुराते हुए कहा, स्वर्गीय परीक्षण क्षेत्र, ये दिलचस्प लगता है पिताजी, मुझे वहां ले चलो। ये सुनकर लू झाटियन हंसे और कहा, अच्छा लड़का, पिताजी मूल रूप से तुम्हें कुछ समय के लिए सुर्खियों से दूर रखना चाहते थे, लेकिन अगर आप सुर्खियों में रहना चाहते हैं तो पिताजी आपका साथ देंगे। हालांकि मेरे पिता की पहचान संवेदनशील है, इसलिए बचने के लिए मुझे अब भी अपना भेष बदलना पड़ता है। मेरे शत्रुओं द्वारा मुझे खोजा जा रहा है और मैं मुसीबत में पड़ रहा हूँ। लू झाटियन और ये किंगरू ने अपना रूप बदलने के बाद लू चांगगे को लिया और प्राचीन रथ चलाया। उन तीनों ने पूरे रास्ते तेजी से दौड़ लगाई और सीधे स्वर्गीय दाव परीक्षण क्षेत्र में आ गए। हेवनली दाव ट्रायल फील्ड 3000 दाव क्षेत्रों में एक बेहद जादुई जगह है जिसमें दाव क्षेत्र के कानून शामिल हैं। ये स्थान एक समय सैन्य रणनीतिकारों के लिए युद्ध का मैदान था और कई शक्तिशाली परिवार इसे अपने लिए लेना चाहते थे। अंत में प्रमुख परिवारों ने इसे बाहरी दुनिया के लिए खोलने और पूरे दाव क्षेत्र से संयुक्त रूप से 3000 प्रतिभाओं का चयन करने के लिए एक समझौता किया। इसलिए त्यानदाव परीक्षण क्षेत्र हर दिन बहुत जीवंत रहता है, जहां कई स्वघोषित प्रतिभाएं परीक्षा देने के लिए आती हैं। लेकिन इनमें से अधिकतर लोग सिर्फ मौज मस्ती में शामिल होने के लिए यहाँ आए हैं। इस समय लू चांगगे ने अपने माता पिता का अनुसरण किया और पहली बार त्यानदाव परीक्षण क्षेत्र में आए। लू चांगगे ने चारों ओर देखा और दूरी पर लंबा और राजसी स्वर्गीय परीक्षण स्मारक देखा। ये पौराणिक स्वर्गीय परीक्षण स्मारक है। हेवनली दाव रून से भरे हेवनली दाव ट्रायल स्मारक को देखते हुए लू चांगगे मदद नहीं कर सके, लेकिन ऊपर चले गए। परीक्षण स्मारक के सामने सैकड़ों लोग पहले से ही जमा हो चुके थे और ध्यान से देख रहे थे। बेशक कुछ लोग ऐसे भी हैं जो प्रतिभाशाली होने का दावा करते हैं और अपनी ताकत का परीक्षण करने के लिए स्वर्गीय परीक्षण स्मारक पर आते हैं। स्वर्गीय परीक्षण स्मारक पर कोई ताकत के स्तर का परीक्षण कर सकता है, जिसे 1 से 9 स्तरों में विभाजित किया गया है। इसी समय एक युवक अजगर और बाघ की चाल के साथ आया और अहंकारी रवैये के साथ स्वर्गीय परीक्षण स्मारक पर आया। मार्क्विस शियाओयाओ, आपकी ताकत का परीक्षण करने के लिए यहाँ हैं। भीड़ के बीच तुरंत हंगामा मच गया। जियाओयाओ हो झेनवू राजवंश का एक युवा मार्किस है जो केवल 18 वर्ष का है, मार्शल आर्ट के लिए एक महान प्रतिभा, अपार ताकत और एक उच्च स्थिति के साथ। स्वर्गीय परीक्षण स्मारक, मुझे देखने दो कि मैं कितना मजबूत हूँ। जियाओयाओ हो घमंडी दिखे और उन्होंने एक जोरदार मुक्का मारा। बड़ी तेजी के साथ एक मुक्का मारा गया और हिंसक और आश्चर्यजनक बल ने स्वर्गीय परीक्षण स्मारक पर जोरदार प्रहार किया। मधुर, अगले ही पल एक हिंसक दहाड़ सुनाई दी और यहाँ तक कि स्वर्गीय परीक्षण स्मारक भी हिंसक रूप से हिलने लगा। स्वर्गीय परीक्षण स्मारक पर शब्दों की एक पंक्ति अचानक प्रकट हुई, शक्ति का छठा स्तर, दिव्य ब्रिज क्षेत्र में 108वां। ये देखकर सभी ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली और चिल्लाए बिना नहीं रह सके। जैसी आपसे उम्मीद थी मार्क्विस जियाओयाओ, छठे स्तर की ताकत पहले से ही काफी प्रभावशाली है। इसे देखकर कोई भी कमेंट करने से खुद को नहीं रोक सका। हालांकि जियाओयाओ हो स्पष्ट रूप से संतुष्ट नहीं था, क्योंकि उसने मूल रूप से सोचा था कि वह 8वें या 9वें स्तर तक पहुंच सकता है। किसने सोचा होगा कि सिर्फ छठा लेवल इतना चौंकाने वाला और उसके चेहरे पर ऐसा तमाचा होगा। भंगरू, जब तक मेरा कौशल पूर्ण न हो जाए तब तक प्रतीक्षा करो, फिर आओ और उनका परीक्षण करो। जियाओयाओ हो को अपमानित किया गया और अपमानित होकर छोड़ दिया गया। यहाँ तक कि जियाओयाओ हो जैसा प्रतिभाशाली व्यक्ति भी केवल छठे स्तर की ताकत का प्रयोग कर सकता है। सामान्य लोगों की तो बात ही छोड़ दें। अधिकांश लोग केवल पहले या दूसरे स्तर का बल ही लगा पाए और खाली हाथ लौट आए। इस समय लू चांगगे और अन्य दो भी चुपचाप स्वर्गीय परीक्षण स्मारक के पास आए। साइन इन करें। लू चांगगे प्रत्याशा से भरे हुए थे और चुपचाप इसे अपने दिल में पढ़ने के बाद उन्होंने तुरंत स्वर्गीय परीक्षण स्मारक के सामने हस्ताक्षर किए। डिंग, साइन इन सफल। 9 ट्रांसफॉर्मेशन बॉडी रिफाइनिंग तकनीक प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। 9 टन बॉडी रिफाइनिंग तकनीक के 9 परिवर्तनों के बाद आपका शरीर पवित्र और अजय हो जाएगा। लू चांगगे तुरंत चौंक गया, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह बेहद हैरान लग रहा था। यह संतत्व प्राप्त करने के लिए शरीर शोधन की एक तकनीक है।
ये दुनिया में दुर्लभ है। शरीर शोधन तकनीकों का ये सेट बहुत अद्भुत है। नसों को संयमित करने के लिए तारे का सार बनाएं, हड्डियों को बनाने के लिए रहस्यमय पीले रंग को अवशोषित करें, पाताल और जीवित दुनिया को जोड़ने के लिए 9 परिवर्तन, स्वर्ग और पृथ्वी अपनी अविनाशिता साबित करेंगे। जैसे ही लू चांगगे ने चुपचाप 9 टन बॉडी रिफाइनिंग आर्ट की रूपरेखा दोहराई, उसके शरीर से कट-कट की आवाज आने लगी। इतना ही नहीं, लू चांगगे की शारीरिक ताकत भी तेजी से बढ़ रही थी। लू चांगगे को लगा कि हर कोशिका उसके शरीर का विस्तार हो रहा था और एक अद्भुत परिवर्तन हो रहा था। एक पल में लू चांगगे का खून और ऊर्जा बढ़ गई और सभी दिशाओं में फैल गई। बस बस बस, इतनी शक्तिशाली रक्त ऊर्जा, ये बच्चा क्या कर रहा है? आसपास के लोगों ने लू चांगगे के शरीर में अजीब बदलाव देखे और आश्चर्य से चिल्लाए बिना नहीं रह सके। कुछ ही देर में लू चांगगे ने पहला लेवल पूरा कर लिया। लू चांगगे के शरीर में आमूल-चूल परिवर्तन हुआ और उसकी ताकत 10 गुना बढ़ गई। कैस बॉडी 9 ट्रांसफॉर्मेशन बॉडी रिफाइनिंग तकनीक के साथ मिलकर एक ऐसी लय है जो स्वर्ग को चुनौती देती है। अब से मेरे भौतिक शरीर की शक्ति से मुझे कौन हरा सकता है? लू चांगगे मदद नहीं कर सका, लेकिन उसने चुपके से अपने दिल में कहा। ये देखकर लू झाटियन भी चौंक गए और बोले, ऐसा लगता है कि चांगगे को स्वर्गीय दाव ट्रायल स्मारक के सामने कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ है। छोटे लड़के की समझ बहुत अद्भुत है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि पुराने पूर्वज ने कई बार उसकी प्रशंसा की। आप धीरे से मुस्कुराए, उसकी मुस्कान फूल की तरह सुंदर थी और उसके चेहरे पर गर्व की झलक दिखाई दी। इतना ही नहीं, लू चांगगे का साधना क्षेत्र भी एक झटके में आध्यात्मिक सागर के 9वें स्तर में प्रवेश कर गया। एक और सफलता, ऐसा लगता है कि इस साइन इन का इनाम वास्तव में अच्छा है। लू चांगगे ने अपने दिल में कहा। रास्ते से अलग हटें। इस समय एक और अशिष्ट और अनुचित आवाज सुनाई दी और लू चांगगे को जोर से धक्का दिया गया। लू चांगगे ने भौहें चढ़ा दी और उसकी आंखों में जानलेवा इरादा झलक गया। लू झाटियन और ये किंगरू और भी अधिक अप्रसन्न दिखे। हालांकि कम प्रोफाइल बनाए रखने के लिए उन्होंने अपनी पहचान उजागर नहीं की। मैंने देखा तो वह मांसल शरीर वाला एक हट्टा-कट्टा आदमी था। वह आदमी ड्रैगन और बाघ की चाल के साथ स्वर्गीय परीक्षण स्मारक के सामने चला गया। ये है मार्क्विस वीवू। मार्क्विस वीवू भी यहाँ है। भीड़ से एक बार फिर चीख पुकार मच गई। मार्क्विस वीवू त्यान्युवान राजवंश का एक युवा मार्क्विस है। वह बॉडी बिल्डिंग के भी शौकीन है और उनकी काफी प्रतिष्ठा है। किंवदंती है कि मार्क्विस वीवू बहुत शक्तिशाली है। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह रिकॉर्ड तोड़ सकता है। 20 साल की उम्र में मार्क्विस वीवू की शारीरिक ताकत पहले से ही आश्चर्यजनक स्तर पर पहुंच गई है। स्वर्गीय परीक्षण स्मारक के बारे में क्या? इसे मेरे लिए तोड़ दो। मार्क्विस वीवू ने दहाड़ते हुए तुरंत अपनी जन्मजात जादुई शक्ति वज्र मुट्ठी का प्रदर्शन किया और उसे स्वर्गीय परीक्षण स्मारक पर जोर से तोड़ दिया। ताकत का 8वां स्तर, डिवाइन ब्रिज क्षेत्र में 30वां स्थान। इस समय ऐसी संख्याएं सीधे स्वर्गीय परीक्षण स्मारक पर दिखाई दी। भीड़ में फिर हंगामा मच गया। ताकत का 8वां स्तर, ये निश्चित रूप से एक भयानक परिणाम है। यह अफसोस की बात है कि वह 9वें स्वर्ग तक भी नहीं पहुंच पाया है। उसका नाम स्वर्गीय दाव स्मारक पर तो छोड़ ही दिया गया है। वर्तमान में हेवनली दाव ट्रायल स्मारक पर लिए दाव का स्कोर 9वें स्तर पर है। लू चांगगे ने नाम की ताकत पर नजर डाली और हल्के से कहा, ताकत 9 परत, लिंगहाई क्षेत्र नंबर 1 लितियानबा। और अधिक कुछ नहीं। लू चांगगे की असभ्य टिप्पणी सुनकर मूल रूप से क्रोधित मार्क्विस वीवू ने तुरंत व्यंग्यात्मक टिप्पणी की। आपको क्या लगता है कि आप क्या हैं? लितियानबा हमारे त्यान्युवान राजवंश की एक दुर्लभ प्रतिभा है। उन्होंने स्वर्गीय दाव परीक्षण स्मारक का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये रिकॉर्ड 700 वर्षों से नहीं टूटा है। यहाँ अशिष्टतापूर्वक बोलने की तुम्हारी बारी नहीं है, छोटे लड़के। मार्क्विस वीवू ने तुरंत लितियानबा के रिकॉर्ड का बचाव करने के लिए बात की। ये सुनकर लू चांगगे हंसे बिना नहीं रह सका। मुझे कोशिश करने दो। मैंने केवल लू चांगगे को स्वर्गीय परीक्षण स्मारक की ओर आते देखा। जो कोशिश करने के लिए उत्सुक था, उसके चेहरे पर जिज्ञासा थी। ये छोटा बच्चा कहाँ से आया? रास्ते से अलग हटें। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लू चांगगे ने गंभीरता से कहा, मैं आपकी ताकत का परीक्षण करने के लिए यहाँ हूँ। मुझे नीचा मत देखो। जैसे ही शब्द गिरे, लू चांगगे के शरीर से भयानक रक्त ऊर्जा फूट पड़ी। इस समय लू चांगगे एक प्रागैतिहासिक जानवर की तरह था, अपनी पूरी ताकत के साथ। अगले ही पल लू चांगगे ने एक जोरदार मुक्का मारा। हुनुआन मुट्ठी। लू चांगगे अपने दिल में चिल्लाया। पृथ्वी को चकनाचूर करने वाले झटके से प्रकाश की भयानक काली किरणें निकली और तुरंत स्वर्गीय परीक्षण स्मारक की ओर चली गईं। बूम बूम बूम, गगनभेदी दहाड़ती रही। यहाँ तक कि ठोस और अविनाशी स्वर्गीय परीक्षण स्मारक भी वास्तव में हिल गया था। ये कैसे संभव है? आसपास के लोग, यहाँ तक कि लू चांगगे के घूंसे के भयानक विस्फोट से वे दर्जनों मीटर पीछे गिर गए। स्वर्गीय परीक्षण स्मारक अचानक रोशनी से चमक उठा, जिससे हजारों सुनहरी किरणें निकली जिन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी को स्नान करा दिया। अनंत क्षेत्र, आध्यात्मिक सागर क्षेत्र में पहला तथाकथित शाश्वत परम क्षेत्र सभी युगों में इस क्षेत्र के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति को संदर्भित करता है। ये कहा जा सकता है कि लू चांगगे की वर्तमान ताकत ने युगों युगों से लिंगहाई क्षेत्र की प्रतिभाओं को पीछे छोड़ दिया है। एक पल के लिए पूरे त्यानदाव ट्रायल फील्ड में हर कोई हैरान रह गया। क्या किसी ने अभी अभी शाश्वत सीमा तोड़ दी है? ये कैसे संभव है? क्या मैं चकित हूँ? यह शाश्वत क्षेत्र है, पृथ्वी पर यह कौन है? भीड़ में हंगामा मच गया और तेज आवाजें आने लगीं। इस वक्त सभी की निगाहें लू चांगगे पर टिकी थीं। त्यानदाव रिकॉर्ड तोड़ने पर बधाई। कृपया अपना नाम छोड़ें। लू चांगगे के मन में एक स्वर्गीय आवाज आई। लू चांगगे थोड़ा चौंके, फिर अपनी असली पहचान बताए बिना 3 बड़े किरदार गढ़े। चूकियों का। इसके तुरंत बाद स्वर्गीय परीक्षण स्मारक पर रोशनी अचानक बढ़ गई, जिससे अजीब शक्ति की लहरें निकलने लगीं। स्वर्गीय परीक्षण स्मारक से एक बूढ़ी आवाज निकली, हेवनली दाव रिकॉर्ड तोड़ने और हेवनली दाव पुरस्कार प्राप्त करने पर बधाई। अगले ही पल स्वर्ग की रोशनी गिरी और लू चांगगे के हाथ में एक रहस्यमयी जेड स्लिप दिखाई दी। जेड स्लिप पर केवल कुछ बड़े पात्र दिखाई दिए, जो थे हेवन एंड अर्थ क्रिएशन पाम। लू चांगगे ने केवल एक नजर डाली और हथेली तकनीकों का पूरा सेट अपने दिमाग में याद कर लिया। क्या दबंग हथेली तकनीक है? लू चांगगे ने तुरंत ठंडी हवा की सांस ली और दिल में तूफान लेकर सदमे में कहा, यह स्वर्ग से आया इनाम है, यह अद्भुत है। ये देखकर लू झाटियन और ये किंगरू अपने चेहरे पर उत्साह के साथ चिल्लाए बिना नहीं रह सके। आप जानते हैं, स्वर्ग से पुरस्कार कुछ ऐसी चीज है जो आपको केवल संयोग से ही मिल सकती है और इस दुनिया में दुर्लभ है। यहाँ तक कि चांगशेंग लू परिवार के लिए भी संभवतः केवल कुछ ही जादुई शक्तियां हैं जो स्वर्ग से मिलने वाले पुरस्कारों की प्रतिद्वंद्वी हो सकती हैं। यह हस्तरेखा तकनीकों के इस सेट की असाधारण प्रकृति को दर्शाता है। ये देखकर उपस्थित सभी लोगों को ईर्ष्या हुई और ईर्ष्या प्रकट हुई। विशेष रूप से वेईवू हो, जो अभी इतना दबंग और अहंकारी था, को उसके चेहरे पर जोरदार तमाचा मारा गया। मार्क्विस वीवू को अपना चेहरा जलता हुआ महसूस हुआ और उसके चेहरे पर अविश्वास के भाव थे। अनंत सीमा को तोड़ना, ये कैसे संभव है? मार्क्विस वेईवू ने अपनी आंखें चौड़ी की और चिल्लाए बिना नहीं रह सका। मैंने देखा कि वेईवू हो सीधे लू चांगगे के सामने आया और बोला, छोटे भूत, मुझे स्वर्ग से यह इनाम चाहिए। अपनी कीमत बताएं, चाहे वह दिव्य स्रोत हो या आध्यात्मिक पत्थर, चाहे वह जादुई हथियार हो या जादुई शक्ति, मैं इसका उत्पादन कर सकता हूँ।
अहंकारी और दबंग मार्क्विस का सामना करते हुए लू चांगगे ने ठंडे स्वर में कहा और कहा, दफा हो जाओ छोटा शैतान तुम। जैसे ही मार्क्विस वेवू हमला करने वाला था, उसने अचानक लू झाटियन और ये किंगरू को देखा। लू झाटियन की आंखें ठंडी चमक उठी और तुरंत शक्तिशाली निरोध का विस्फोट फूट पड़ा। ये किंगरू ने भी चेहरे पर नाराजगी के भाव के साथ धीरे से खर्राटे लिए। यहाँ तक कि बेहद घमंडी वेवू हो भी लू झाटियन की आंखों से डर गया और अवचेतन रूप से एक कदम पीछे हट गया। पृथ्वी पर आप कौन हैं? मार्क्विस वेवू ने अपने चेहरे पर भय के साथ कहा। उसे अपनी आत्मा की गहराई से एक बड़ा डर महसूस हो रहा था। लू चांगगे उस पर ध्यान देने में बहुत आलसी थे, इसलिए उन्होंने तियानदाओ ट्रायल फील्ड में अपनी किस्मत आजमाने और अन्य अवसरों की तलाश करने का फैसला किया। हो सकता है मैं एक और रिकॉर्ड तोड़ सकूं और स्वर्ग से एक नया इनाम पा सकूं। अच्छा बेटा, मैं तुम्हें याद रखूंगा। मार्क्विस वेवू ने एक कठोर शब्द कहा और अपमानित होकर जाने के लिए तैयार हो गया। लू झाटियन ने अपना हाथ लहराया और सफेद वस्त्र से शक्तिशाली ऊर्जा फूट पड़ी। उछाल! अगले ही पल मार्क्विस वेवू ने मुंह से खून थूका और गंभीर रूप से घायल होकर 100 मीटर पीछे उड़ गया। युवा मार्क्विस, यहाँ तक कि मार्क्विस वेवू के नौकर भी पूरी तरह से स्तब्ध थे और बेहद हैरान दिख रहे थे। चलो, हम इन 3 लोगों को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते। मार्क्विस वेवू को बार बार खून की उल्टियां हुई और अंततः उन्हें एहसास हुआ कि उनका मुकाबला एक कठिन प्रतिद्वंद्वी से हुआ है। उसने ढिलाई बरतने की हिम्मत नहीं की और घबराकर यहाँ से भाग गया। ये देखकर वहां मौजूद लोग भी हैरान रह गए। किसी को उम्मीद नहीं थी कि इन 3 रहस्यमय व्यक्तियों की साधना शक्ति होगी इतनी भयानक। इस समय लू चांगगे की आंखें चमक उठीं। अचानक उन्हें कुछ दूरी पर एक फटी-फटी और दबी कुचली छोटी लड़की दिखी, जो स्वर्गीय दाव परीक्षण क्षेत्र की ओर बढ़ने के लिए संघर्ष कर रही थी। छोटी लड़की लगभग 11 या 12 साल की लग रही थी। वह कठिनाई से चल रही थी और चोटों से भरी हुई थी, लेकिन उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से भरी थीं। डिंग! भाग्य की लड़की मिल गई है। लू चांगगे के दिमाग में सिस्टम की आवाज फिर से गूंज उठी। नियति की लड़की, क्या ये छोटी लड़की हो सकती है? लू चांगगे को खुशी महसूस हुई, लेकिन उसने अपनी उत्तेजना को दबाने की बहुत कोशिश की। डिंग! सिस्टम ने एक नियति मिशन जारी किया है। नियति की बेटी को जीतें और महारानी लेंग लिंगशुंग को एक नौकरानी के रूप में पुनर्जन्म दें। इस नियति मिशन को सुनकर लू चांगगे का चेहरा काला पड़ गया और उसके मुंह के कोने थोड़े हिल गए। पुनर्जन्मित साम्राज्य, लेंग लिंगशुंग, क्या बात है? मुझसे एक पुनर्जन्म वाली महारानी को वश में करने के लिए कहना, ये वास्तव में पागलपन है। इस तरह एक महिला सम्राट का आपके साथ होना निश्चित रूप से कुछ छिपे हुए खतरे लाएगा। संपत्ति और सम्मान खतरे में खोजा जाता है। महारानी को चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें फिर भी मेरा गुलाम बनना होगा। लू चांगगे दृढ़ निश्चयी थे और उनकी अपनी योजना थी। इसी क्षण एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। छोटी लड़की के पीछे मार्क्विस वेवू फिर से दिखाई दिया। तुम बदबूदार कुतिया, तुम वास्तव में यहाँ से भाग निकले हो। क्या तुम्हें लगता है कि मेरा शक्तिशाली महल एक ऐसी जगह है जहाँ तुम अपनी इच्छानुसार आ जा सकते हो? मार्क्विस वेवू आगे बढ़े और लेंग लिंगशुंग को पकड़ने के लिए तैयार थे। लेंग लिंगशुंग का सुंदर चेहरा बदल गया और वह पागलों की तरह दूर तक दौड़ी और अंत में लड़खड़ाकर लू चांगगे के पास गिर गई। सर, मदद करें! लेंग लिंगशुंग ने विनती भरी आवाज निकाली। मौका आ गया। लू चांगगे बहुत खुश थे, क्योंकि यह पुनर्जन्म वाली साम्राज्य को वश में करने का सही मौका था। मेरे पीछे आओ और मेरी दासी बनो और मैं तुम्हें अंदर ले लूंगी। लू चांगगे के अनुरोध को सुनकर लेंग लिंगशुंग थोड़ा घबरा गई, लेकिन फिर भी उसने अपने दांत पीस लिए और कहा, ठीक है। आखिरकार लू चांगगे एक हानिरहित छोटा लड़का है और क्रूर और दुष्ट वेवू हो की तुलना में उससे निपटना बहुत आसान है। 2 बुराइयों में से कम को चुने। लेंग लिंगशुंग के पास लू चांगगे का अनुसरण करने का निर्णय लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लू चांगगे ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अब से तुम मेरी नौकरानी हो। तुम्हारा नाम क्या है? लेंग लिंगशुंग ने धीरे से कहा, मेरा नाम लेंग लिंगशुंग है। ठीक है, मैं तुम्हें श्वांग एर कहूंगा। लू चांगगे मंद मुस्कुराए। लेंग लिंगशुंग ने अपने दिल में व्यंग्य किया, जब मैं 9वें स्वर पर चढ़ूंगा तो मैं उन लोगों को पछतावा करूंगा जो मुझे कमांगते हैं। इस समय मार्क्विस वेवू ने लेंग लिंगशुंग को लू चांगगे और अन्य 2 के पीछे छिपते हुए देखा और उसकी अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। वरिष्ठ, यह मेरी नौकरानियों में से एक है। उसने मेरे घर से सामान चुराया और यहाँ भाग गई। कृपया मेरे प्रभुओं, उसे मुझे सौंप दो। लू झाटियन ने ठंडे स्वर में कहा और कहा, मुझे इसकी परवाह नहीं है कि उसकी पिछली पहचान क्या थी। अब वह मेरे बेटे की नौकरानी है। यहाँ से चले जाओ। लू झाटियन की आवाज पूर्ण प्रभुत्व से भरी थी। मार्क्विस वेवू का चेहरा अचानक बेहद बदसूरत हो गया, लेकिन फिर भी उसने 3 लोगों को भड़काने की हिम्मत नहीं की। ठीक है, क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ, सीनियर? मैंने, मार्क्विस वेवू, इसे नोट कर लिया है। लू झाटियन का चेहरा ठंडा हो गया और उसने कहा, तुम मेरा नाम जानने के लायक नहीं हो। रोल शब्द भारी पड़ गया और मार्क्विस वेवू का चेहरा अचानक बदल गया और उसका शरीर सीधे एक शक्तिशाली बल से टकरा गया। कश! बेचारा मार्क्विस वेवू फिर से बौखला गया। यदि यह उसकी मजबूत नींव और इस तथ्य के लिए नहीं होता कि वह एक मजबूत शारीरिक अभ्यास करता भी था, तो उसे बहुत पहले ही मौत का झटका लग गया होता। ये सफेद रंग के भगवान राजा लू झाटियन का दबंग स्वभाव है। मार्क्विस वेवू बड़ी मुश्किल से खड़ा हुआ और गुस्से से बोला, धिक्कार है, ये बहुत ज्यादा है। वह सिर्फ एक लड़का है जो अपनी उम्र का फायदा उठाता है। चल दर! ये सुनकर लू चांगगे ने भौहें चढ़ा दी और चिल्लाया, वगैरह। पिताजी, आपको इस तरह की बदतमीजी से खुद निपटने की कोई जरूरत नहीं है। बस मुझे इसे संभालने दीजिए। इस समय आध्यात्मिक सागर के 9वें स्तर पर लू चांगगे पहले से ही एक शक्तिशाली व्यक्ति है। युवा पीढ़ी के बीच भी उन्हें उत्कृष्ट माना जाता है। मैं तुमसे लड़ने के लिए यहाँ हूँ, क्या तुम आश्वस्त हो? लू चांगगे खड़े हुए और आक्रामक तरीके से बोले। वेवू हो लू चांगगे पर तुरंत क्रोधित हो गया और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने कहा, तुम छोटे आदमी, मैं कर सकता हूँ तुम्हें सिर्फ एक हाथ से मारो। कमजोरों को धमकाने के लिए मुझे दोष मत दो। आओ, मैं देखूं कि तुम में कितनी ताकत है। लू चांगगे ने गर्व से कहा, यदि आप इस पुनर्जन्मित साम्राज्य को पूरी तरह से जीतना चाहते हैं तो आपको अपनी कुछ ताकत दिखानी होगी। वह लू चांगगे पर अपना गुस्सा उतारने ही वाला था। मैं उसे नहीं हरा सकता और मैं इस लड़के को नहीं हरा सकता। मार्क्विस वेवू ने अपने दिल में ये कहा और पहले से ही अपने हाथों को एक साथ रगड़ रहा था। उसके शरीर से एक भयानक खूनी ऊर्जा फूट रही थी। बस। ये देखकर लू झाटियन ने कहा, बहुत अच्छा, इसे मेरे बेटे के लिए एक कदम के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये किंगरू ने चिंता का संकेत दिखाते हुए भौहें चढ़ा दी और कहा, मुझे उम्मीद है कि चांगगे को चोट नहीं पहुंचेगी। ये ठीक है, मैं अब 10 साल का हूँ। अब मेरे लिए कुछ प्रशिक्षण लेने का समय आ गया है। इस समय मैं पहले से ही लू परिवार के जीवन और मृत्यु के गुप्त क्षेत्र में अभ्यास कर रहा था और कई प्रतिभाओं से अलग था। पिछली घटनाओं के बारे में बताते हुए लू झाटियन गर्व महसूस कर रहे थे। लू परिवार के पास एक बार जीवन और मृत्यु का एक गुप्त क्षेत्र था जो काफी क्रूर था और लू झाटियन उस समय नंबर 1 व्यक्ति था। मार्क्विस वेवू गुस्से से दहाड़ने लगा। उसकी आंखें तांबे की घंटियों की तरह चौड़ी हो गईं और उसका खून उबलने लगा। अगले ही पल मार्क्विस वेवू ने अपनी सारी ताकत एक मुक्के में इकट्ठी कर ली।
एक मुक्का मारो, अत्यंत भयानक रक्त ऊर्जा फूट पड़ी। ये तुरंत एक चकाचौंध कर देने वाले झटके में बदल गया। उसकी ताकत पहाड़ जितनी महान है और उसका साहस दुनिया जितना बेजोड़ है। क्या दबंग मुक्का है, जैसी आपसे अपेक्षा थी मार्क्विस माइटी। स्वर्गीय दाव परीक्षण क्षेत्र के अंदर सभी ने ये दृश्य देखा और चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सके। लू चांगगे गर्व से मुस्कुराए और तुरंत स्वर्ग और पृथ्वी निर्माण पाम का प्रदर्शन किया। लू चांगगे ने अभी अभी स्वर्ग और पृथ्वी निर्माण पाम सीखा था और वह इसकी वास्तविक शक्ति को सत्यापित करना चाहता था। हालांकि वेइवू हो शेनक्याओ क्षेत्र में एक मजबूत व्यक्ति था, लू चांगगे ने उसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। जैसे ही स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की हथेली निकली, पृथ्वी को हिला देने वाली शक्ति तुरंत फूट पड़ी। ऊर्जा ब्रह्मांड पर भारी पड़ रही है, जिसमें सर्वोच्च दबाव है। बूम 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 ओम। मार्क्विस वीवू की अभिव्यक्ति अचानक बहुत बदल गई और उसके दिल में एक अशुभ पूर्वाभास हुआ। अच्छा नहीं, मार्क्विस वेइवू को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और उसने अपने पैर जोर से दबाए। अचानक उसके शरीर के चारों ओर एक मोटी रक्षात्मक ढाल बन गई। मार्क्विस वीवू ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि स्वर्ग द्वारा पुरस्कृत जादुई शक्ति इतनी भयानक होगी। बदमाश त्यांगंग। मार्क्विस वेइवू ने इसे मजबूती से बचाने के लिए सीधे तौर पर अपने रक्षात्मक उपायों का इस्तेमाल किया। हालांकि फिर भी लू चांगगे की पवित्र और अद्वितीय हथेली इतनी शक्तिशाली थी कि यह उसके हमले को आसानी से भंग कर सकती थी। बेचारा मार्क्विस वीवू एक बार फिर ताड़ के प्रहार से बेहोश हो गया। लेंग लिंगशुंग आश्चर्यचकित होकर अपना मुंह खोलने से खुद को नहीं रोक सकी। ये छोटा लड़का केवल 10 साल का है। आध्यात्मिक सागर के 9वें स्तर की ताकत। उसने वास्तव में डिवाइन ब्रिज के 3रे स्तर के ताकतवर मार्क्विस को सीधे तौर पर गंभीर रूप से घायल कर दिया। यह अविश्वसनीय है। लेंग लिंगशुंग का दिल उथल पुथल में था। मूल रूप से उसने सोचा कि लू चांगगे सिर्फ अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि पर भरोसा कर रहा था, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि वह शायद पूरी तरह से गलत थी। मार्क्विस वीवू ने अपनी आंखें चौड़ी की, दहाड़ा और एक बार फिर अनिच्छा की तीव्र भावना प्रकट की। घृणास्पद। फिर आओ, मैंने अभी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। मार्क्विस वीवू ने अपने लिए एक बहाना बनाया। इस बार मार्क्विस वीवू ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया, आकाश की ओर एक लंबी दहाड़ लगाई और खून और ऊर्जा से भर गया। रहस्यमय शक्ति, झेवू अमर मुट्ठी। एक पल में मार्क्विस वीवू के हाथों से एक विनाशकारी मुक्का फूटा। बूम बूम बूम। इस मुक्के में मार्शल आर्ट का वास्तविक अर्थ समाहित था और यह इतना शक्तिशाली था कि ऐसा लगता था कि यह अपने सामने आने वाली हर चीज को भेदने में सक्षम था। सावधान। ये देखकर लू चांगगे की मां ये किंगरू घबरा गई और मदद नहीं कर सकी, लेकिन चिल्लाने लगी। हालांकि लू चांगगे अभी भी सहज दिख रहे थे। हुनुआन दाव मुट्ठी। लू चांगगे ने कुछ बड़े शब्द भारी मात्रा में बोले और तुरंत हुनुआन सूत्र में जादुई शक्तियों का प्रदर्शन किया। इस सरल और कठोर मुक्के में महान तरीके की सांस थी और एक गहरी और अजीब शक्ति थी। वह शक्तिशाली था और उसे मारने के लिए तेजी से वेइवू हो की ओर चला गया। मधुर गगनभेदी दहाड़ फिर गूंज उठी। इस क्षण में पुनर्जन्म भी हुआ। महारानी लेंग लिंगशुंग ने अपनी खूबसूरत आंखें चौड़ी की और पूरी तरह से स्तब्ध रह गईं। कितना शक्तिशाली मुक्का है। लू चांगगे ने एक मुक्का मारा और वेइवू हो के घातक मुक्के को सीधे निष्क्रिय कर दिया। मुक्के की शेष ताकत ने मार्क्विस वेइवू को फिर से बाहर कर दिया और अधिक कुछ नहीं। लू चांगगे ने अपना सिर हिलाया, उसके चेहरे पर निराशा के भाव दिखे और हल्के से बोला। मार्क्विस वीवू उस कुत्ते की तरह था जिसने अपना घर खो दिया था। वह लू झाटियन और लू चांगगे द्वारा क्रमिक रूप से पराजित हुआ और सभी हार गया। टहलना। मार्क्विस वीवू का चेहरा अपमान से भरा हुआ था और वह अंतहीन अपमान के साथ हताश होकर भाग गया। मैं इसे नोट कर लूंगा। त्यानयुआन राजवंश में हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। ये सुनकर लू झाटियन ने कहा, क्या बकवास है त्यानयुआन राजवंश। अगर तुम बकवास करते रहे तो मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। तुम मेरे अच्छे बेटे बनने के योग्य हो। हा 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 हा। फिर लू झाटियन की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। उसने लू चांगगे को उठाया और ऊपर उठा लिया। लू चांगगे ने बेबसी से कहा, पिताजी इतने सारे लोग देख रहे हैं, अब मुझे नीचे लिटा दो। आप धीरे से मुस्कुराए, शब्दों से परे आकर्षण और सुंदरता से भरपूर। बच्चा बड़ा हो गया है और उसे सम्मान की जरूरत है। जहां तक पुनर्जन्म लेने वाली महारानी लेंग लिंगशुंग की बात है तो वह और भी अधिक हैरान थी। ये लड़का एक राक्षस है, ऐसा राक्षस। वह शायद केवल 10 साल का है, लेकिन उसके पास ऐसी शक्ति है। लेंग लिंगशुंग का दिल उथल पुथल से भर गया और वह बेहद हैरान लग रही थी। ठीक है श्वांगे, चलो चलते हैं, लू चांगगे ने मुस्कुराते हुए कहा। जी श्रीमान। इस समय लेंग लिंगशुंग अंततः लू चांगगे द्वारा आश्वस्त हो गए। इस समय लू चांगगे के दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंज रही थी। डिंग। नियति के मिशन को पूरा करें और पुनर्जन्म लेने वाली महिला सम्राट लेंग लिंगशुंग को अपनी दासी के रूप में वश में करें। इनाम जीतने के लिए मेजबान को बधाई। 9 हेवंस एम्प्रेस स्क्रिप्चर, 9 हेवंस मिस्टीरियस स्क्रिप्चर। लू चांगगे का मन स्तब्ध रह गया और 9 हेवंस मिस्टीरियस स्क्रिप्चर के रहस्य लगातार उसके दिमाग में आते रहे। 9 हेवंस मिस्टीरियस स्क्रिप्चर लेंग लिंगशुंग द्वारा अपने पिछले जीवन में बनाया गया शाही धर्मग्रंथ है। ये गहन और व्यापक है और इसे समझने में जीवन भर की मेहनत लगी, लेकिन अब लू चांगगे ने इसे आसानी से सीख लिया है। अपनी असाधारण समझ के साथ लू चांगगे ने बहुत ही कम समय में 9 हेवंस रहस्यमय ग्रंथ के वास्तविक अर्थ को समझ लिया था। ये सबसे डरावनी चीज है। थोड़ी देर बाद लू चांगगे के शरीर से अजीब और पवित्र रोशनी फूट पड़ी। लेंग लिंगशुंग ने अपनी खूबसूरत आंखें खोली जैसे उसने कोई भूत देखा हो और लगभग जोर से चिल्लाई। 9 स्वर्ग रहस्यमय धर्मग्रंथ। ये छोटा बच्चा 9 स्वर्गों के रहस्यमय धर्मग्रंथ को जानता है। ये कैसे संभव है? 9 हेवंस मिस्टीरियस स्क्रिप्चर उनके द्वारा बनाया गया मार्शल आर्ट का एक सेट है, इसलिए लेंग लिंगशुंग मार्शल आर्ट के इस सेट की शक्ति को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। और लू चांगगे ने अभी जो संकेत दिखाए उससे पता चला कि वह 9 स्वर्ग रहस्यमय शास्त्र का अभ्यास कर रहा था। यही वह चीज है जो लेंग लिंगशुंग को सबसे अविश्वसनीय महसूस कराती है। लू चांगगे ने मुस्कुराते हुए लेंग लिंगशुंग को स्पष्ट दृष्टि से देखा और कहा, चलो श्वांगे। लू चांगगे ने सीधे लेंग लिंगशुंग का ज़ैद हाथ लिया और आगे बढ़ गए। जी श्रीमान। लेंग लिंगशुंग ने अवचेतन रूप से उत्तर दिया, अभी भी अत्यधिक सदमे की स्थिति में है। ये देखकर ये किंगरू ने मुस्कुराते हुए कहा, छोटी लड़की ठीक दिखती है लेकिन उसका व्यक्तित्व बहुत ठंडा है, उसे एक नौकरानी होना चाहिए। लेंग लिंगशुंग अवाक थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह महारानी का पुनर्जन्म ऐसी स्थिति में पहुंच जाएगी। शरीर शोधन तकनीकों का एक सेट जिसे 9 टन बॉडी रिफाइनिंग तकनीक कहा जाता है। हथेली तकनीकों का एक सेट जिसे स्वर्ग और पृथ्वी के निर्माण की हथेली कहा जाता है। अभ्यासों का एक सेट जिसे 9 हेवंस मिस्टीरियस स्क्रिप्चर कहा जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि उसने एक पुनर्जन्म वाली साम्राज्य को भी अपने वश में कर लिया। इसी बात ने लू चांगगे को सबसे ज्यादा चौंका दिया। ये वापस जाने और कुछ आराम करने का समय है। लू चांगगे थोड़ा मुस्कुराया, बहुत संतुष्ट दिख रहा था। हालांकि लू चांगगे के पास अविश्वसनीय समझ है, लेकिन इन हस्तरेखा तकनीकों को रातों रात हासिल नहीं किया जा सकता है। उन्हें समय और अभ्यास की आवश्यकता होती है। पिताजी, माँ, चलो चलें। लू झाटियन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। ठीक है, ये हो गया। मुझे स्वर्ग से इनाम मिल चुका है और काफी सुर्खियां भी मिल चुकी हैं। अब जाने का समय आ गया है।
लू झाटियन ने अपना हाथ लहराया और निर्णायक रूप से प्राचीन रथ को बुलाया। बिजली की गति से लोगों का समूह लू परिवार की ओर बढ़ रहा है। लेंग लिंगशुंग ने प्राचीन रथ को देखा और मदद नहीं कर सके, लेकिन पूछा, प्राचीन रथ सर, आप कौन हैं? लू चांगगे गर्व से मुस्कुराए और हल्के से कहा, अनंत जीवन लू परिवार। जैसे ही चांगशेंग लू परिवार शब्द निकले, यहाँ तक कि पुनर्जन्म लेने वाली साम्राज्य लेंग लिंगशुंग भी मदद नहीं कर सकी, लेकिन अपनी खूबसूरत आंखें चौड़ी कर दी, जिससे अत्यधिक सदमे की अभिव्यक्ति प्रकट हुई। प्रसिद्ध चांगशेंग लू परिवार। लेंग लिंगशुंग को पता था कि लू चांगगे और अन्य लोगों की असाधारण पहचान और स्थिति थी, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह प्रसिद्ध चांगशेंग लू परिवार था। अच्छा, लू चांगगे ने सिर हिलाया। ठीक है, अब से तुम मेरी नौकरानी बनोगी और मेरी खूब सेवा करोगी, लू चांगगे ने गर्व से कहा। जी श्रीमान। लेंग लिंगशुंग ने इसे सहन किया। चांगशेंग लू परिवार के बारे में क्या? मुझे कुछ समय दीजिए और मैं फिर से 9वें स्वर पर चढ़ जाऊंगा। इस जीवन में मैं 9 हेवंस महारानी निश्चित रूप से नियति को फिर से हासिल करूंगी। लेंग लिंगशुंग की ऊंची महत्वाकांक्षाएं हैं। एक पुनर्जन्मित साम्राज्य के रूप में उसके पास पिछले जन्मों का अनुभव है। उसका मानना था कि इस जीवन में उसकी उपलब्धियां उसके पिछले जीवन की तुलना में अधिक होंगी। लू चांगगे की नौकरानी बनना अभी अस्थायी है। उसे कम ही पता था कि लू चांगगे को पहले से ही पुनर्जन्म वाली साम्राज्य के रूप में उसकी पहचान पता थी। इसलिए लू चांगगे लेंग लिंगशुंग के खिलाफ सतर्क थे, लेकिन लू चांगगे का अंतिम लक्ष्य इस साम्राज्य को पूरी तरह से जीतना है। डिंग, मिशन जारी हो गया है। नियति की लड़की लेंग लिंगशुंग पर विजय प्राप्त करें और आपको एक विशेष इनाम मिलेगा। सिस्टम कार्य सुनने के बाद लू चांगगे जानबूझकर मुस्कुराया, क्योंकि यह उसके विचार से मेल खाता था। लू चांगगे को अभी भी इस विशेष इनाम का इंतजार है। हालांकि इस मामले को बहुत ज्यादा तूल नहीं दिया जा सकता और इसे धीरे धीरे ही किया जा सकता है। साम्राज्य पर विजय पाना एक लंबी और कठिन यात्रा है। जब लू चांगगे प्रत्याशा से भरा हुआ था, तभी आधे रास्ते में कुछ अजीब हुआ। केवल कुछ काली परछाइयां दिखाई दी और तुरंत ही मजबूत जानलेवा इरादे फूट पड़े। छोटे भूत, स्वर्ग से इनाम सौंप दो और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। पांचों संदिग्ध लोगों ने जानलेवा इरादे से बात की। ये देखकर लू झाटियन को इतना गुस्सा आया कि वो हंसने लगे। उन्होंने कभी यह आशा नहीं की थी कि ऐसे साहसी लोग होंगे जो उन्हें रोकेंगे और उन्हें लूट लेंगे। वह सचमुच मौत की तलाश में है। जब लू झाटियन हत्या का सिलसिला शुरू करने वाला था, तो उसे अचानक एहसास हुआ कि 5 लोगों की ताकत मजबूत नहीं थी। केवल आत्मासागर क्षेत्र की साधना शक्ति के साथ नेता भी दिव्यपुल क्षेत्र के तीसरे स्तर पर ही है। बदलो, ये 5 लोग तुम्हारे पास बचे हैं। यह कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चिंता मत करो, तुम्हारे माता पिता यहाँ हैं, कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। लू झाटियन को पता था कि लू चांगगे हमेशा उसकी सुरक्षा में नहीं रह सकता, इसलिए उसने उसे कोशिश करने देने का फैसला किया। ठीक है पिताजी। लू चांगगे गर्व से मुस्कुराए और उनके शरीर से चटकने की आवाजें आने लगी और एक राक्षसी रक्त और ऊर्जा फूट पड़ी। डबल पुतलियां खोलो। फिर लू चांगगे ने अपनी छिपी हुई दोहरी पुतलियों को प्रकट किया। लू चांगगे ने व्यंग्य किया और अपनी दोहरी पुतलियों की शक्ति की मदद से उसने तुरंत 5 लोगों की आभा को महसूस किया। इस समय 5 हत्यारों ने लू चांगगे की दोहरी पुतलियों पर भी ध्यान दिया। उन 5 ने अचानक अपनी आंखें चौड़ी कर ली और बेहद हैरान लग रहे थे। यह एक दोहरी पुतली है, सर्वोच्च जन्म लेने का एक संकेत। पृथ्वी पर आप कौन हैं? 5 रहस्यमय हत्यारे सदमे में थे और चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सके। यहाँ तक कि पुनर्जन्म लेने वाली महिला सम्राट लेंग लिंगशुंग भी हैरान रह गईं और उन्होंने कहा, डबल पुतलियां सर्वोच्च पैदा हुई। मैं जिस व्यक्ति का अनुसरण कर रहा हूँ वह किस प्रकार का राक्षस है? लेंग लिंगशुंग का दिल उथल पुथल से भर गया और वह शब्दों से परे सदमे में थी। दोहरी पुतली को पकड़ो और विरासत हड़प लो। काले कपड़े पहने 5 हत्यारे अभी भी जिद्दी और उत्साहित दिख रहे थे, क्योंकि उन्होंने एक बड़ी खोज की थी। लू झाटियन ने भी उनकी उत्पत्ति देखी और उनके होठों पर शीतलता का संकेत दिखाई दिया। तो यह नीदरलैंड का महल है। धिक्कार है यूमिंगटिन, इसे नष्ट कर दिया जाना चाहिए। लू चांगगे की आंखें ठंडी चमक उठी और वह जानलेवा ढंग से बोला। नेदरवर्ल्ड 3000 दाव क्षेत्र में एक कुख्यात हत्यारा संगठन है। वह कई बुरे कामों का आदमी है, जो विभिन्न पवित्र स्थानों और संप्रदायों के संतों और प्रतिभाशाली लोगों के पुत्रों का शिकार करने में माहिर है। तीनों में बहुत खराब प्रतिष्ठा है। 1000 दाव क्षेत्र। मुझे उम्मीद नहीं थी कि लोगों का यह समूह वास्तव में लू चांगगे के स्वर्गीय पुरस्कार और दोहरे विद्यार्थियों को पसंद करेगा। पलक झपकते ही 5 हत्यारों ने एक के बाद एक हमला किया और लू चांगगे की ओर दौड़ पड़े। नेदरवर्ल्ड घोस्ट ब्लेड नष्ट करना। उन 5 ने एक तेज और अद्वितीय तलवार की रोशनी छोड़ी, जिसमें एक विनाशकारी शक्ति थी जो सब कुछ को फाड़ने में सक्षम थी। ओइंक ओइंक। महत्वपूर्ण क्षण में लू चांगगे के चेहरे पर व्यंग्य का संकेत था। दोहरी पुतलियों के तहत 5 लोगों की गतिविधियां काफी धीमी हो गईं और कई खामियां सामने आईं। दोगुने विद्यार्थियों का रहस्य, स्वर्ग की आंख नष्ट करो। जैसे ही ये शब्द गिरे, पृथ्वी को चकनाचूर कर देने वाली ऊर्जा से भरी एक जोड़ी आंखें फूट पड़ी और बड़ी ताकत से पाताल लोक के 5 हत्यारों की ओर दौड़ पड़ी। हुश हुश हुश। एक हमले ने दुनिया को चौंका दिया और भूतों और देवताओं को रुला दिया। दोहरी पुतलियों का गूढ़ रहस्य फूट पड़ा और एक क्षण में ही उसने पाताल लोक के 5 हत्यारों के संयुक्त आक्रमण का सफलतापूर्वक प्रतिरोध कर दिया। इतना ही नहीं, बची हुई ताकत ने सीधे तौर पर 5 हत्यारों को खदेड़ दिया। पफ पफ पफ। 5 हत्यारे गंभीर रूप से घायल हो गए और उनका काफी खून बह रहा था। उन्होंने खुद का बचाव करने के लिए मिलकर काम किया और अंततः हमले को रोकने में कामयाब रहे। क्या ये दोहरे विद्यार्थियों की शक्ति है? ये देखकर लेंग लिंगशुंग सांस लेने से खुद को नहीं रोक सका और सदमे में बोला। 9 स्वर्गों की रानी के रूप में यह उनके लिए पहली बार था जब उन्होंने दोहरी पुतलियों का जादुई आश्चर्य देखा। जारी रखना, मारना। हालांकि नीदरलैंड के 5 हत्यारे गंभीर रूप से घायल हो गए थे, फिर भी उन्होंने लालच दिखाया और लू चांगगे को जमकर मारना जारी रखा। मरना। दोहरी पुतलियों को खो दो। स्वर्गीय दाव की विरासत को जब्त करो। लू चांगगे गुस्से में हंसने से खुद को नहीं रोक सके और ठंडे स्वर में कहा, तुम बहुत जिद्दी हो और मौत की तलाश में हो। आज तुम में से कोई भी जीवित नहीं बचेगा। लू झाटियन ने भी ताली बजाई और संतुष्टि के साथ कहा, जैसा कि मेरे बेटे से उम्मीद थी, वह बहुत दबंग है। ये किंगलू ने चेहरे पर गर्व के भाव के साथ बेहद उत्साहित होकर जयकार करना भी शुरू कर दिया। अब जब आप यहाँ हैं तो कृपया मेरे साथ रहें। लू चांगगे के शब्द अत्यधिक अहंकार से भरे हुए थे। आसमान उठाने वाली तलवार, बाहर। हुनुआन हत्या तलवार, काटना। लू चांगगे ने आसमान साफ करने वाली तलवार पकड़कर जोर से चिल्लाया और एक चमकदार जानलेवा तलवार निकाली। बूम बूम बूम। तलवार के एक वार से स्वर्ग और पृथ्वी चौंक जाते हैं, देवता और भूत रोते हैं और यह अजय है। एक अद्वितीय तेज तलवार हवा में टूट पड़ी, मानो वह सब कुछ फाड़ सकती है। पलक झपकते ही एक बेहद आश्चर्यजनक हमला, जिसमें सर्वोच्च दबाव था, हवा में टूट गया और 5 लोगों को बुरी तरह मार डाला। अच्छा नहीं है, धिक्कार है। इस हत्यारी तलवार में वास्तव में अराजकता की शक्ति है। वह कैसे संभव है? नीदरलैंड के हत्यारों के नेता ने अविश्वास की अभिव्यक्ति दिखाते हुए अपनी आंखें चौड़ी की और चिल्लाए बिना नहीं रह सके। लेंग लिंगशुंग मदद नहीं कर सके, लेकिन उत्साह से कहा, अराजकता की शक्ति। सावधान, वापस लड़ने के लिए सेना में शामिल हों।
हत्यारा नेता दहाड़ उठा, रहस्यमय शक्ति, पाताल लोक की अंधेरी हथेली। हत्यारा नेता 4 अन्य लोगों के साथ सेना में शामिल हो गया और एक साथ एक हथेली घुमाई जो तुरंत एक बेहद शानदार हथेली प्रिंट में बदल गई। बूम बूम बूम, जिस हथेली ने स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर दिया, वह अपने साथ एक काली आभा लेकर आई, मानो वह सब कुछ नष्ट कर सकती हो। थोड़ी देर के बाद हुनयुआन किलिंग तलवार नेदरवर्ल्ड डार्क पाम से हिंसक रूप से टकरा गई। हालांकि हुनयुआन हत्या तलवार की शक्ति अविश्वसनीय रूप से मजबूत है। पलक झपकते ही नेदरवर्ल्ड डार्क पाम विघटित हो गया। शेष अत्यंत हिंसक तलवार ऊर्जा ने सीधे नेदरवर्ल्ड हत्यारे के शरीर को टुकड़े टुकड़े कर दिया। बेहद तीखी चीखों का सिलसिला जारी रहा। चारों हत्यारे तुरंत मारे गए, हर जगह मांस और खून उड़ गया और उनकी मौके पर ही दुखद मौत हो गई। लू चांगगे ने 5 के विरुद्ध एक लड़ाई लड़ी और फिर भी उन्हें कुचल दिया, बिल्कुल कुचल दिया। यहाँ तक कि नीदरलैंड के हत्यारों के सबसे शक्तिशाली नेता को भी तलवार से छेद दिया गया था। सौभाग्य से वह अपनी मजबूत जीवन शक्ति के कारण जीवित रहने में सफल रहा। टहलना, नेदरवर्ल्ड किलर्स के नेता की आवाज चली गई। इस समय हत्यारे नेता को अंततः एहसास हुआ कि लू चांगगे कितना भयानक था। थोड़ा शैतानदोहरी पुतलियों के साथ मैं तुम्हें याद करूंगा, हम देखेंगे क्या होता है। हत्यारों का नेता काली रोशनी में बदल गया और भागने के लिए तैयार हो गया। लू चांगगे ने व्यंग करते हुए कहा, आपको जाने के लिए किसने कहा? स्वर्ग और पृथ्वी निर्माण पाम नष्ट करो। लू चांगगे ने एक गहरी सांस ली, उस दिशा की ओर लक्ष्य किया जहां नेदरवर्ल्ड किले के नेता ने छोड़ा था और जोर से एक हथेली बाहर घुमाई। बूम बूम बूम, हथेली की ऊर्जा एक ड्रैगन की तरह है जो आकाश में उड़ रही है। एक ही झटके में हत्यारे नेता को हथेली की ऊर्जा से मारा गया। सभी 7 छिद्रों से खून बह रहा था और वह मर रहा था। कौन? आप हैं? हत्यारा नेता कठिनाई से बोल रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे वह मरने को तैयार नहीं था। लू चांगगे और उसके साथी प्राचीन रथ को चलाते हुए हत्यारे नेता के पास पहले ही आ चुके थे। लू चांगगे ने शांति से कहा, आप मेरा नाम जानने के लायक नहीं हैं। नरक में जाओ। लू चांगगे ने अपनी तलवार के एक ही वार से हत्यारे नेता को मार डाला। इस बिंदु पर लू चांगगे की हत्या करने वाले सभी 5 लोग मारे गए। लू झाटियन ने ताली बजाई और कहा, जैसी कि मेरे बेटे से उम्मीद थी, वह इतनी आसानी से उच्च स्तर के प्रतिद्वंद्वी को चुनौती दे रहा है। ये किंगलू ने भी राहत की सांस ली और कहा, मुझे खुशी है कि आप ठीक हैं। लेंग लिंगशुंग सतह पर शांत रहीं, लेकिन उनका दिल पहले से ही उथल पुथल से भरा हुआ था। ये राक्षस। लू चांगगे ने बस युद्ध के मैदान को साफ कर दिया और उनके सभी भंडारण छल्ले छीन लिए। लू चांगगे ने एक छोटा सा लाभ कमाया और बहुत सारे शीर्ष श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर, कुछ अमृत तावीज और कुछ छिपे हुए हथियार पाए। विशेष रूप से हत्यारे नेता की कुछ छिपी हुई पहचान और छिपी हुई आभा थी जिसने लू चांगगे को बहुत दिलचस्पी दी। इस तरह लू परिवार के कई लोग चांगशेंग लू परिवार में सुरक्षित लौट आए। लू चांगगे ने लेंग लिंगशुंग के रहने के लिए जगह की व्यवस्था करने के बाद वह एकांत में चले गए। हालांकि लू चांगगे इस पुनर्जन्मित साम्राज्य से कुछ हद तक सावधान थी, फिर भी वह उसके नियंत्रण में थी और उससे डरने की कोई बात नहीं थी। लू चांगगे अभी भी उस साम्राज्य को आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं जो बड़ी नहीं हुई है। इसके अलावा इस जीवन में लू चांगगे की उपलब्धियां निश्चित रूप से 9 हेवंस महारानी से आगे निकल जाएंगी। स्वर्गीय दाव परीक्षण क्षेत्र में बहुत सारे अवसर प्राप्त करने के बाद लू चांगगे ने कुछ समय के लिए एकांत में अभ्यास जारी रखने का निर्णय लिया। लू चांगगे ने बहुत सारी आध्यात्मिक तरल गोलियां लेने के बाद आध्यात्मिक चिकित्सा और पवित्र चिकित्सा की मदद से दूसरे चरण का अभ्यास करना शुरू किया। पहला मोड़ बुनियादी बातों का है और यह अपेक्षाकृत आसान है। दूसरे मोड़ से शुरू होकर कठिनाई आसमान छू गई। जैसे ही 9 टन बॉडी रिफाइनिंग आर्ट को चालू किया गया, लू चांगगे के शरीर से कर्कश आवाजें आने लगीं। बैंग बैंग बैंग, लू चांगगे ने आकाश की ओर चिल्लाया और वहां हवा के झोंके और खून का सैलाब उमड़ रहा था। इसके तुरंत बाद लू चांगगे के पूरे शरीर में दिल दहला देने वाली दर्द की लहरें फैल गईं, जिससे उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह मौत से भी बदतर जीवन जी रहा है। कितनी भयानक प्रक्रिया है। ये 9 परिवर्तन शारीरिक शोधन तकनीक वास्तव में भयानक है। यहाँ तक कि लू चांगगे भी आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सका। हर मोड़ लू चांगगे के लिए एक दर्दनाक परीक्षा है। यदि वह दूसरी बारी का अभ्यास कर सके तो लू चांगगे की शारीरिक शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। अंत में भले ही इसमें पूरा दिन और रात लग गई, लू चांगगे का 9 टन्स बॉडी रिफाइनिंग आर्ट का दूसरा चरण पूरा हो गया है। लू चांगगे की त्वचा अपने पहले के गोरे और दोषरहित रंग से बदलकर एक स्वस्थ भूरे रंग में बदल गई है। लू चांगगे की अपनी ताकत भी 3 गुना बढ़ गई है। इससे पहले लू चांगगे की शारीरिक ताकत तियानदाओ का रिकॉर्ड तोड़ चुकी थी और अब 3 गुना से भी अधिक शक्ति के साथ ये और भी अधिक अथाह हो गया है। लू चांगगे का शरीर मजबूत मांसपेशियों से भरा है जो उन्हें एक अनोखी सुंदरता प्रदान करता है। दूसरा परिवर्तन पूरा करने के बाद लू चांगगे की शारीरिक शक्ति आसमान छू गई। उसका रक्त और ऊर्जा प्रचुर मात्रा में थी और वह सभी प्रकार के जहरों से प्रतिरक्षित था। और लू चांगगे ने भौतिक शरीर की एक प्रकार की अलौकिक शक्ति भी विकसित की जिसने उसे अविनाशी बना दिया। एक बार जब वज्र अविनाशी शक्ति सक्रिय हो जाती है तो शरीर सुनहरा हो जाएगा और व्यक्ति में अपार शक्ति आ जाएगी। थोड़े समय के लिए कोई व्यक्ति तलवारों और भालों से अजय होगा और उसका भौतिक शरीर अजय होगा। कैसी अविनाशी जादुई शक्ति है। लू चांगगे द्वारा वज्र अविनाशी जादुई शक्ति विकसित करने के बाद उसे अपनी शक्ति बढ़ती हुई महसूस हुई और वह आनंदित हुए बिना नहीं रह सका। यह है निश्चित रूप से लू चांगगे के लिए एक वास्तविक परिवर्तन। निम्नलिखित समय में लू चांगगे ने 9 हेवंस मिस्टीरियस स्क्रिप्चर का अभ्यास किया। 9 हेवंस मिस्टीरियस स्क्रिप्चर गहन और व्यापक है और इसकी तकनीकों में कई जादुई शक्तियां शामिल हैं। लू चांगगे ने जानबूझकर लेंग लिंगशुंग के सामने 9 हेवंस मिस्टीरियस स्क्रिप्चर का अभ्यास किया और उसके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने का अवसर लिया। लेंग लिंगशुंग का पिछला जीवन 9 स्वर्गों की रानी और 9 स्वर्गों के रहस्यमय ग्रंथ का निर्माता था। स्वाभाविक रूप से वह अभ्यास के इस सेट की कठिनाई को जानती थी। 9 स्वर्गों का रहस्यमय ग्रंथ अत्यंत शक्तिशाली है, लेकिन इसका अभ्यास करना स्वर्ग पर चढ़ने से भी अधिक कठिन है। इसलिए उनका मानना था कि भले ही लू चांगगे ने 9 हेवंस मिस्टीरियस स्क्रिप्चर का अभ्यास किया हो, लेकिन वह थोड़े समय में कौशल के इस सेट में महारत हासिल नहीं कर पाएंगे। हालांकि चेहरे पर तमाचा बहुत तेजी से पड़ा। लेंग लिंगशुंग ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि लू चांगगे के पास आत्मज्ञान के लिए दिल और अविश्वसनीय स्तर की समझ होगी। जब लेंग लिंगशुंग लू चांगगे की सेवा कर रहे थे, लू चांगगे ने पहले ही 9 हेवंस मिस्टीरियस स्क्रिप्चर के पहले स्तर का अभ्यास कर लिया था। हर बार जब आप 9 हेवंस मिस्टीरियस स्क्रिप्चर के स्तर का अभ्यास करते हैं तो आप एक नई जादुई शक्ति को समझ सकते हैं। इतना ही नहीं, लू चांगगे ने पहले स्तर 9 हेवंस होली सील की जादुई शक्ति को भी सफलतापूर्वक समझा। लू चांगगे अपने स्वयं के प्रशिक्षण मैदान में आए, अपने हाथ लहराए और जल्दी से 9 हेवंस होली सील में संघनित हो गए। 9 स्वर पवित्र मोहर बाहर आओ। जैसे ही शब्द गिरे, एक पवित्र और अद्वितीय सील जिसमें सर्वोच्च दबाव था तुरंत हवा में टूट गई। बूम बूम बूम। श्वांगे, इस जादुई शक्ति के बारे में क्या ख्याल है? लू चांगगे ने मुस्कुराते हुए कहा, 9 स्वर्गों की रानी लेंग लिंगशुंग की अभिव्यक्ति की प्रतीक्षा में। इस समय लेंग लिंगशुंग की अभिव्यक्ति बेहद दिलचस्प हो गई और उसकी आंखें अत्यधिक सदमे और अविश्वास से भर गईं।
ऐसी समझ युगों युगों में दुर्लभ है। कुछ ही दिनों में उसने 9 स्वर्ग रहस्यमय ग्रंथ के पहले स्तर के रहस्यों को समझ लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी कुछ धारणाएं भी जोड़ी और ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी जादुई शक्तियों को संशोधित किया। राक्षस, बहुत राक्षस। लेंग लिंगशुंग अब शांत नहीं रह सकते थे। उसका हृदय क्षोभ से भर गया और वह मन ही मन धिक्कारने लगी। लेंग लिंगशुंग का शरीर थोड़ा कांप गया और उसने खुद को शांत रहने के लिए मजबूर किया और कहा, यंग मास्टर की जादुई शक्तियां वास्तव में आंखें खोल देने वाली हैं। लू चांगगे ने मुस्कुराते हुए कहा, ये 9 स्वर्गों का रहस्यमय ग्रंथ है जो मुझे संयोग से मिला। आज मैं इसे आप तक पहुंचाऊंगा। लेंग लिंगशुंग वहीं स्तब्ध खड़ा था और सोच रहा था कि क्या किया जाए। ये स्पष्ट रूप से एक मार्शल आर्ट थी जिसे उन्होंने बनाया था, लेकिन अब इसे किसी और ने उन्हें दे दिया था, जो निसंदेह थोड़ा हास्यास्पद था। फिर लेंग लिंगशुंग ने कृतज्ञता का भाव दिखाया और कहा, धन्यवाद सर। लेकिन इस तरह लेंग लिंगशुंग खुले तौर पर 9 हेवंस मिस्टीरियस स्क्रिप्चर के रहस्यों को प्रदर्शित कर सकते हैं। इसने निस्संदेह लेंग लिंगशुंग को आश्चर्यचकित कर दिया। किसी भी मामले में यह शाही धर्मग्रंथों का एक सेट है और लू चांगगे ने वास्तव में उसे इतनी आसानी से यह सिखाया। हालांकि शाही धर्मग्रंथों का यह सेट उनके द्वारा स्वयं बनाया गया था। यह उपहार सचमुच बहुत कीमती है। लेंग लिंगशुंग का पुनर्जन्म हुआ था और वह इससे बहुत परिचित थे। हालांकि लेंग लिंगशुंग को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि लू चांगगे ने अभ्यास के दौरान अभ्यास के इस सेट में कुछ जादुई बदलाव किए थे। उन्होंने अपनी कई अंतर्दृष्टियां जोड़ी और तकनीकों को सूक्ष्मता से संशोधित किया। इसी बात ने लेंग लिंगशुंग को सबसे अधिक आश्चर्यचकित किया। संशोधन की इस दर पर लू चांगगे का 9 हेवंस मिस्टीरियस क्लासिक एक अलग रास्ता अपना सकता है। 9 स्वर्गों की रानी के दृष्टिकोण से बिल्कुल अलग दृष्टिकोण, एक ही तकनीक, अलग परिणाम। ये लड़का मेरे कौशल को संशोधित कर रहा है। लेंग लिंगशुंग की आंखें चौड़ी हो गईं, शब्दों से परे चौंका दिया गया। मूल रूप से बेहद अलग थलग रहने वाली 9 हेवंस की रानी ने लू चांगगे के सामने फिर से अपना आपा खो दिया। इतना ही नहीं, लू चांगगे ने लेंग लिंगशुंग के साथ अभ्यास के इस सेट के अभ्यास के अपने अनुभव को भी उदारतापूर्वक साझा किया। लेंग लिंगशुंग ने जितना अधिक सुना, वह उतनी ही अधिक आश्चर्यचकित हुई और उसे पता चला कि लू चांगगे को अभ्यास के इस सेट की एक अलग समझ थी। इससे पहले कि वह ये जानती, लेंग लिंगशुंग ने लू चांगगे के साथ संवाद करना शुरू कर दिया था। 2 शीर्ष मार्शल आर्ट मास्टर्स ने एक दूसरे के साथ संवाद किया और शाही ग्रंथों के इस सेट में लगातार सुधार किया। अनजाने में लेंग लिंगशुंग ने अभ्यास के इस सेट की एक नई समझ हासिल कर ली थी। लेंग लिंगशुंग का मानना था कि इस जीवन में वह बेहतर 9 हेवंस मिस्टीरियस स्क्रिप्चर का अभ्यास करके अधिक सफलता प्राप्त करेगी। ये बच्चा बहुत राक्षस है। लेंग लिंगशुंग अपने दिल में आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। लेंग लिंगशुंग का ताओवाद का मूल रूप से अविनाशी हृदय लू चांगगे के सामने कुछ हद तक हिल गया था। इस तरह इस अवधि के दौरान लू चांगगे मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहे हैं और उनकी ताकत अदृश्य रूप से बढ़ रही है। अंततः मार्च चुपचाप बीत गया। लू चांगगे का खेती क्षेत्र सीधे शेनकियाओ क्षेत्र से टूट गया और उच्च स्तर पर पहुंच गया। तथाकथित दिव्य पुल क्षेत्र आध्यात्मिक समुद्र और चेतना के समुद्र को जोड़ सकता है और शुरू में दिव्य चेतना की शक्ति के संपर्क में आ सकता है। लेंग लिंगशुंग ने प्रशिक्षण कक्ष में अजीब घटना देखी, अपना सिर हिलाया और आश्चर्य से कहा, एक और सफलता। यह आदमी मेरी समझ से बिल्कुल परे है। मुझे डर है कि वह मेरे भविष्य में एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी होगा। इस समय लू चांगगे का 10वां जन्मदिन आ गया है। चांगशेंग लू परिवार ने लू चांगगे के लिए जन्मदिन की पार्टी मनाने और आयोजित करने के लिए रिश्तेदारों और दोस्तों को आमंत्रित किया। लू परिवार के 9वें पूर्वज लू चांगगे की जन्मदिन की पार्टी में आधिकारिक तौर पर इस खबर की घोषणा करेंगे कि लू चांगगे सम्राट के पुत्र हैं। इससे पहले कि हम ये जानते, लू चांगगे का जन्मदिन निकट आ रहा था। चांगशेंग लू परिवार को रोशनी से सजाया गया था और हर जगह खुशी के माहौल के साथ गतिविधि में हलचल थी। इससे पता चलता है कि चांगशेंग लू परिवार इस जन्मदिन की पार्टी को कितना महत्व देता है। इतना ही नहीं, यहाँ तक कि लू चांगगे की मां का परिवार चांगशेंग ये परिवार भी जश्न मनाने के लिए विशेष रूप से आया था। चांगशेंग ये परिवार ने एक प्रतिभाशाली युवा ये याओ को उपहार देने के लिए भेजा। ये याओ एक 13 वर्षीय लड़की है जो सफेद पोशाक पहने हुए है। उसकी त्वचा क्रीम की तरह सफेद है, उसकी आंखें झरने के पानी की तरह साफ हैं और उसका रूप शुद्ध और सुंदर है। वह एक वास्तविक सुंदरता है। ये याओ और एक परिपक्व महिला शालीनता से आगे बढ़े। चाची, क्या ये लू चांगगे सचमुच इतना अच्छा है? ऐसा कहा जाता है कि वह एक अराजक शरीर है। ये याओ जिज्ञासु लग रही थी, उसकी सुंदर आंखें चारों ओर घूम रही थीं और बहुत दिलचस्पी से बोली। परिपक्व महिला आकर्षक होती है, उसके सुंदर बाल होते हैं, उसका शरीर सेक्सी होता है और वह आश्चर्यजनक रूप से सुंदर होती है। वह ये किंगवू, ये परिवार की महान सुंदरता है। और यह महिला लू चांगगे की चाची और ये किंगरू की छोटी बहन थी जो अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी। ये क्विंगवू ने मुस्कुराते हुए कहा, जब आप उसे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मैंने कई सालों से उस लड़के को नहीं देखा है। शायद जब आप उसे देखेंगे तो आपको पहली नजर में ही उससे प्यार हो जाएगा। ये याओ ने धीरे से थूका और कहा, बह आंटी फिर से मजाक कर रही हैं, हम अभी भी बच्चे हैं। ये क्विंगवू ने दुर्भावना से मुस्कुराते हुए कहा, बच्चों पर हमला करना आसान है, अन्यथा जब वे बड़े होंगे तो उन्हें इस टोकी याद आएगी। बिल्कुल सही, तुमसे 3 साल बड़ी लड़की के हाथ में सोने की ईंट है। ये याओ का सुंदर चेहरा थोड़ा लाल हो गया और उसने कहा, चाची गंभीर नहीं है, वह फिर से मेरा मजाक उड़ा रही है। ये क्विंगवू ने बुरी मुस्कान के साथ कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। कबीले के नेता ने पहले ही फैसला कर लिया है कि वह तुम्हें जियो चांगगे से शादी करने देगा। 2 सुंदरियां, एक बड़ी और एक छोटी, पूरे रास्ते बातें कर रही थीं और हंस रही थीं, खूबसूरती से झूम रही थीं और लू परिवार के मुख्य हॉल में पहले ही पहुंच चुकी थीं। ये क्विंगवू और ये याओ चांगगे का 10वां जन्मदिन मनाने के लिए लू परिवार से मिलने गए और उन्हें उपहार के रूप में अमरता का अमृत भेंट किया। एक जादुई औषधि, अनमोल। इससे पता चलता है कि ये परिवार लू परिवार को कितना महत्व देता है। ये परिवार से उपहार सुनकर पूरे लू परिवार को सुखद आश्चर्य हुआ और उन्होंने तुरंत इस अमूल्य और बेहद कीमती जादुई दवा को स्वीकार कर लिया। भीड़ से शोर की आवाजें आने लगीं। क्या एक चमत्कारिक औषधि? हे भगवान, ये परिवार का यह उपहार कितना भयानक है। क्या ये चांगशेंग ये परिवार की संपत्ति है? इसे दहेज के रूप में भी मानना बहुत अधिक नहीं होगा। चांगशेंग ये परिवार के उपहार से पूरा दर्शक प्रभावित और स्तब्ध रह गया। इस समय लू चांगगे ने अंततः अपनी सफलता के बाद जल्दबाजी में अपनी वापसी समाप्त कर दी। ये जानने पर कि हाँ क्विंगवू और ये याओ उसका जन्मदिन मनाने आ रहे थे, वह उनका स्वागत करने के लिए जल्दी से आया। मैंने बस लू चांगगे को देखा जो बर्फ की तरह सफेद कपड़े पहने हुए था। उसकी भौहें तेज थीं और उसकी आंखें चमकीली थीं और उसका रूप सुंदर और असाधारण था। हर कदम से राजसी आचरण झलकता है। लू चांगगे में अपने माता पिता दोनों के गुण समाहित हैं और उनका रूप दुनिया में प्रथम श्रेणी का है। जैसे ही लू चांगगे प्रकट हुए, सभी ने अपनी आंखें उसकी ओर कर लीं, जिससे तुरंत हंगामा मच गया। क्या ये सफेद वस्त्रधारी दिव्य राजा का पुत्र है? इतना सुंदर, जब वह बड़ा हो जाएगा तो वह कई लड़कियों को आकर्षित करेगा। बात करना बंद करो, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। क्या सोच रहे हो? वह मेरा आदमी है, प्यारा, मैं इसकी सवारी करना चाहता हूँ।
उद्धरण चिन्ह लू चांगगे की उपस्थिति ने तुरंत भीड़ को उत्साहित कर दिया। कितना सुंदर छोटा लड़का है। जब ये याओ ने लू चांगगे को देखा तो वह अपनी खूबसूरत आंखें खोलने से खुद को रोक नहीं सकी और प्रशंसा के स्वर में चिल्ला उठी। आंटी। जब लू चांगगे ने ये क्विंगवू को देखा तो वह उत्साहित हुए बिना नहीं रह सका। ये क्विंगवू आश्चर्य की दृष्टि दिखाते हुए थोड़ा मुस्कुराया और लू चांगगे की तरफ आया। मैंने तुम्हें कई सालों से नहीं देखा है। तुम बहुत बड़ी हो गई हो। बहुत दिनों से नहीं देखा। जब तुम पैदा हुए तो मैंने तुम्हें अपनी बाहों में ले लिया था। लू चांगगे ने परिचित शब्दों को सुना, अजीब तरह से मुस्कुराया और फिर अपने सामने सुंदर और आकर्षक लड़की को देखा। ये क्विंगवू ने परिचय दिया, ये हमारे ये कबीले की प्रतिभाशाली लड़की है, ये याओ और आपकी मंगेतर भी। मंगेतर। लू चांगगे थोड़ा चौंका, उसके चेहरे पर एक अजीब भाव था। मुझे इस मामले की जानकारी कैसे नहीं हुई। मुझे कहना होगा कि ये याओ भी एक वास्तविक सुंदरता है। हालांकि इस जीवन में लू चांगगे ने खेती पर ध्यान केंद्रित करने और प्यार की परवाह नहीं करने का फैसला किया। अगर वह एक खूबसूरत महिला है तो इससे क्या फर्क पड़ता है। आखिरकार वह अंततः मुट्ठी भर मिट्टी में बदल जाएगी। चाची, आप फिर हमें चिढ़ा रही हैं। ये याओ ने लू चांगगे को मंत्रमुग्ध होकर देखा, उसका सुंदर चेहरा लाल हो गया और वह शर्मीली लग रही थी। आखिरकार जब से वह बच्ची थी तब से उसने इतना सुंदर लड़का कभी नहीं देखा था। लू चांगगे ने अपनी दोहरी पुतलियां खोली और तुरंत ये याओ के कुछ रहस्यों पर ध्यान दिया। ये है अमर दिव्य शरीर। लू चांगगे ने खुद से बड़बड़ाया। अमर दिव्य शरीर की सबसे बड़ी क्षमता इसकी मजबूत जीवन शक्ति है, जो इसे अमर होने की अनुमति देती है। चांगशेंग सम्राट उस समय जीवित रहने की अपनी क्षमता पर भरोसा करता था और अंततः सम्राट के सिंहासन पर चढ़ने से पहले कई प्रतिभाओं को मात देता था। अप्रत्याशित रूप से इस जीवन में एक और अमर दिव्य शरीर प्रकट हुआ। इससे निस्संदेह लू चांगगे को झटका लगा। ये याओ का शरीर कांप उठा। उसे उम्मीद नहीं थी कि लू चांगगे सिर्फ एक नजर में उसके सबसे बड़े रहस्य को समझ जाएगा। डबल छात्र। ये याओ को देर से कुछ एहसास हुआ, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह सदमे में बोली। ये छोटी लड़की, अमर दिव्य शरीर, योग्यता को सर्वोच्च माना जाता है। झांटियन, तुम क्या सोचते हो। लू झांटियन ने नाजुक छोटी लड़की ये याओ पर नजर डाली और कहा, छोटी लड़की में अच्छी प्रतिभा है और वह मेरे लड़के के लायक नहीं है। चलो इसे ऐसे ही निपटा लेते हैं। जब वे 18 वर्ष के हो जाएंगे, यदि वे दोनों सहमत हों तो वे विवाह कर सकते हैं। इस तरह लू चांगगे की शादी तय हो गई। लू चांगगे कड़वाहट से मुस्कुराया और अपने दिल में चिल्लाया, माँ पापा, आपने मेरी राय पर विचार ही नहीं किया। इसे भूल जाओ, मैं 18 साल का होने के बाद इस बारे में बात करूंगा। मैं वैसे भी वयस्क नहीं हूँ। लू चांगगे ने ये याओ पर नजर डाली और पाया कि ये याओ का सुंदर चेहरा लाल, प्यारा और आकर्षक था और वह इतनी शर्मीली थी कि उसने उसे देखने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं की। ये छोटी लड़की काफी शर्मीली है, जो दिलचस्प है। लू चांगगे मन ही मन मुस्कुराया। मेरी मंगेतर के रूप में एक अमर परमात्मा का होना काफी दिलचस्प है। इसके तुरंत बाद लू परिवार के बड़े लोग आए और लू चांगगे को उपहार दिए। अंत में लू परिवार के 9वें पूर्वज लू वुमिंग व्यक्तिगत रूप से प्रकट हुए, जिससे काफी हलचल मच गई। पूर्वज का जन्म हुआ है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस बार छोटे लड़के की 10वीं जन्मदिन की पार्टी पूर्वज को भी चिंतित कर देगी। संपूर्ण श्रोतागण स्तब्ध और कोलाहलपूर्ण स्थिति में थे। प्रणाम पूर्वज। लू परिवार में सभी के चेहरे पर खौफ दिखा और लू वुमिंग को प्रणाम किया। नींद से उठो, आप सभी को नन्हे के लिए उपहार मिले हैं। मैं एक बूढ़ा आदमी, मेरे पास छोटे बच्चे के लिए एक उपहार है। इसका मतलब है कि मैं आधिकारिक तौर पर घोषणा करता हूं कि अब से लू चांगगे लू परिवार का राजकुमार है। जब ये शब्द बोले गए, सारे दर्शक स्तब्ध रह गए। तथाकथित सम्राट के पुत्र के लिए केवल एक ही पद होता है और वह व्यक्ति पूरे परिवार का भावी मुखिया होता है। सम्राट का पुत्र 10 प्रमुख अनुक्रमों को पार करता हुआ। ये सुनकर लू परिवार में हर कोई इतना उत्साहित हो गया कि वे लू झांटियन और उनकी पत्नी को बधाई देने से खुद को नहीं रोक सके। बधाई हो बधाई। निस्संदेह लू परिवार में कुछ लोग ऐसे भी थे जो उदास दिखते थे और उनके अपने गुप्त उद्देश्य थे और कोई नहीं जानता था कि वे क्या योजना बना रहे थे। लू परिवार में 10 प्रमुख अनुक्रम हैं, जिनमें से सभी युवा पीढ़ी की प्रतिभाएं हैं। लेकिन किसी सम्राट का बेटा कभी पैदा नहीं हुआ और अब लू परिवार के पूर्वज ने व्यक्तिगत रूप से घोषणा की कि लू चांगगे सम्राट का पुत्र है। ये निस्संदेह शीर्ष 10 अनुक्रमों के चेहरे पर एक तमाचा था। उनकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। इसी समय लू परिवार का एक युवक खड़ा हुआ और बोला, पूर्वज, मैं इसे स्वीकार नहीं करता। प्राचीन काल से हमारे लू परिवार के शिष्यों ने कदम दर कदम आगे बढ़ने के लिए संघर्ष किया है। इसे कभी निर्दिष्ट नहीं किया गया था। वह सम्राट का पुत्र कैसे बन सकता है। मुझे लगता है कि यह सिर्फ मैं ही नहीं, कई लोग भी असंतुष्ट हैं। इस समय एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने झट से कहा, वुशुंग, असभ्य मत बनो। कृपया मेरे पापों को क्षमा करें पूर्वज। वह युवक कोई और नहीं बल्कि लू वुशुंग है, जो लू परिवार के शीर्ष 10 में तीसरे स्थान पर है। वह भी एक सच्चा युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति है। जब लू वुशुंग केवल 15 वर्ष का था तो उसने डिवाइन ब्रिज के 5वें स्तर में प्रवेश किया। इतना ही नहीं, लू वुशुंग लू परिवार के कई कौशलों और जादुई शक्तियों में भी कुशल है और उसके पास मार्शल आर्ट की अत्यंत उच्च प्रतिभा है। अन्यथा वह लू परिवार के शीर्ष 10 अनुक्रमों में तीसरे स्थान पर नहीं होता। लू परिवार के 9वें पूर्वज लू वुमिंग ने शांति से कहा, आप जो चाहें कह सकते हैं। ये निर्णय लेने के लिए मेरे पास अपने कारण हैं। यदि आप में से कोई असहमत है तो आप उसी स्तर पर जियो चांगगे से लड़ सकते हैं। यदि चंगेज हार गया तो मैं तुम्हें सम्राट के पुत्र का पद दूंगा। ये नियम हमेशा मान्य है। भले ही आपने इसे अभी तक नहीं बनाया है, फिर भी आपके पास एक मौका है। लू परिवार के 9वें पूर्वज का निर्णय सुनने के बाद उपस्थित सभी प्रतिभाएं प्रभावित हुईं। ये जीवन में एक बार आने वाला मौका है। सम्राट का बेटा बनना, जिस पर हर कोई ध्यान दे रहा है, अब बस नजदीकी है। इस बार शीर्ष 10 अनुक्रमों में से 3 लोग लू चांगगे की जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने आए। सर्वोच्च स्थिति और स्थिति वाला व्यक्ति लू वुशुंग है। इससे पहले कि लू वुशुंग अपना मुंह खोले, शीर्ष 10 अनुक्रम में से एक प्रतिभाशाली व्यक्ति पहले आगे बढ़ा। 8वां क्रम लू तियानकुंग। जैसा कि उसके नाम से पता चलता है, लू तियानकुंग अहंकारी और दबंग तरीके से काम करता है, लेकिन उसके पास पागल होने की पूंजी है। केवल 18 वर्ष की आयु में वह पहले ही आध्यात्मिक परिवर्तन के क्षेत्र में पहुंच चुका है। ये निश्चित रूप से गर्व करने वाली बात है। सम्राट का बेटा, मैं लू तियानकुंग एक झगड़ालू मैच चाहता हूँ। लू तियानकुंग ने दबंग स्वर में बात की, लड़ने के लिए तैयार अपने हाथ रगड़े और आगे बढ़ गया। लू चांगगे ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है भाई तियानकुंग, चलो मार्शल आर्ट क्षेत्र में चलते हैं। इस तरह लोगों के एक समूह ने लू चांगगे और लू तियानकुंग का लू परिवार के मार्शल आर्ट प्रशिक्षण मैदान तक पीछा किया। लू वुमिंग ने शांति से कहा, चेंज की ताकत डिवाइन ब्रिज के पहले स्तर पर है तियानकुंग, मैं अस्थायी रूप से आपकी ताकत को दबा दूंगा और उसी स्तर पर उससे लड़ूंगा। लू वुमिंग ने बस अपना हाथ हिलाया और एक रहस्यमयी रोशनी निकली, जिसने लू वुशुंग की ताकत को डिवाइन ब्रिज के पहले स्तर तक दबा दिया। कृपया मुझे ज्ञान दो, लू चांगगे ने हल्के से कहा, लेकिन उसके स्वर में कोई सम्मान नहीं था। लू तियानकुंग भयंकर और दबंग दिखते हैं, उनका शरीर मांसपेशियों से भरा हुआ है। भले ही उसकी ताकत दबा दी गई है, फिर भी उस पर कमजोरों को धमकाने का संदेह है।
भाई, मैं तुम्हें 3 चालें दूंगा ताकि लोग मुझ पर कमजोरों को धमकाने का आरोप न लगाएं। लू तियानकुंग ने अहंकारपूर्वक बात की। इस तथाकथित सम्राट के बेटे को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। लू चांगगे ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं भाई तियानकुंग, बेहतर होगा कि आप मुझे ऐसा न करने दें, अन्यथा आपको पछताना पड़ेगा। क्योंकि मैं तुम्हें सिर्फ एक चाल से हरा सकता हूँ। लू तियानकुंग हमेशा से बेहद घमंडी रहे हैं, लेकिन किसने सोचा होगा कि लू चांगगे उनसे भी ज्यादा घमंडी हैं। ठीक है, जैसा कि सम्राट के बेटे से उम्मीद की जाती थी, तुम बहुत अहंकारी हो। फिर हम फैसला करेंगे, एक चाल से परिणाम। लू तियान ने बार बार उपहास किया। उसकी आवाज अत्यधिक अहंकार से भरी हुई थी, जो रोलिंग दबंग आभा में बदल गई। स्वर्गीय तानाशाह शरीर, कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना अहंकारी है। ये देखकर लू चांगगे ने अचानक आत्मज्ञान का आभास दिखाया। स्काई टायरेंट बॉडी, एक अद्वितीय काया जो अरबों में से एक है, बेहद मजबूत और अविनाशी है, और इसकी शारीरिक ताकत बेहद भयानक है। हाँ, आज मैं तुम्हें स्वर्गीय तानाशाह शरीर की शक्ति देखने दूंगा। लू तियान बेतहाशा दहाड़ने लगा। लू चांगगे गर्व से मुस्कुराए। हालांकि कैंग तियानबा का शरीर मजबूत था, फिर भी यह उसके अपने कैस बॉडी से कमतर था। यह अफसोस की बात है कि लू परिवार के कई लोग अभी भी लू चांगगे के अराजक शरीर का रहस्य नहीं जानते हैं। गर्वित स्वर्ग मुट्ठी तोड़ो। लू तियानकुंग ने एक मुक्का मारा, जिससे एवेन्यू तुरंत गूंज उठा और प्रकाश की हजारों किरणें उत्सर्जित हुईं। बस, इस मुक्के की ताकत से पूरा ट्रेनिंग ग्राउंड दंग रह गया। यह स्वर्ग तानाशाह शरीर की शक्ति है। संपूर्ण श्रोतागण पूरी तरह से भाव विभोर हो गए। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं और वे भाव विभोर दिखे। कितना शक्तिशाली मुक्का है! क्या लू चांगगे इसका सामना कर सकता है? वह सम्राट का पुत्र होने की जिम्मेदारी और बोझ उठाने के लिए अभी भी बहुत छोटा है। सम्राट का बेटा होना इतना आसान नहीं है। भीड़ से शोर की आवाजें आने लगीं। हालांकि महत्वपूर्ण क्षण में लू चांगगे की आंखें चमक उठी और उन्होंने सीधे हुनुआन दादाओ मुट्ठी का प्रदर्शन किया। एक मुक्का मारा गया और एक उग्र अराजक आभा फूट पड़ी, मानो ये सब कुछ निगल और नष्ट कर सकती है। एक पल में हुनुआन दादाओ मुट्ठी ने भारी ताकत के साथ एओशे कैंगतियान मुट्ठी के हमले को सीधे कवर कर लिया। अच्छा नहीं, लू तियानकुंग की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने तुरंत घबराई हुई अभिव्यक्ति दिखाई। एक मुक्के के साथ लू तियानकुंग का शरीर टूटी हुई डोर वाली पतंग की तरह ऊपर उड़ गया। लू तियानकुंग पराजित। ये लू चांगगे की वर्तमान खेती की ताकत है। एक पल के लिए सभी दर्शक स्तब्ध रह गए। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं और उनमें अविश्वास की अभिव्यक्ति दिखाई दी। तियानकुंग वास्तव में हार गया। सिर्फ एक बार और वह हार गया। ये सचमुच अविश्वसनीय है। सम्राट का शरीर स्वर्गीय तानाशाह के शरीर से भी अधिक मजबूत है। क्या ऐसा हो सकता है कि राजकुमार के पास वास्तव में वैसा ही शरीर है जैसा उसके बारे में कहा जाता है? भीड़ में से अचानक शोर मच गया। विशेषकर जो लोग लू तियानकुंग से परिचित हैं वे जानते हैं कि लू तियानकुंग कितनी बुरी तरह पराजित हुआ था। ये कैसे संभव है? लू तियानकुंग का शरीर लगातार कांप रहा था, खून लगातार बह रहा था और उसके चेहरे पर अविश्वास के भाव आ रहे थे। पिछले हमले में हालांकि लू तियानकुंग ने अपनी 100% ताकत का उपयोग नहीं किया था, फिर भी उसने 70% का उपयोग किया था। लेकिन फिर भी वह अभी भी लू चांगगे से हार गया था। मैं हार गया। लू तियानकुंग भी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हार स्वीकार करने को तैयार हैं। शुरुआती झटके के बाद उसने धीरे धीरे इस क्रूर तथ्य को स्वीकार कर लिया और लू चांगगे की ओर अपने हाथ जोड़ लिए। लू चांगगे ने सिर हिलाया और गर्व से कहा, अगर कोई अभी भी आश्वस्त नहीं है तो आ जाओ। इस समय लू वुशुंग अंततः इसे सहन नहीं कर सका और उसने खड़े होने की पहल की और मंच पर कूद गया। सम्राट, मुझे आपके साथ बहस करने दीजिए। लू वुशुंग ने कवच पहन रखा था। वह बहुत उत्साही लग रहा था। उसकी आंखों से अद्भुत लड़ाई की भावना फूट रही थी। बस भाई वुशुंग, कृपया। लू चांगगे शांत दिखे और हल्के ढंग से बोले। लू चांगगे ये भी देखना चाहते थे कि 10 अनुक्रमों में से तीसरा क्रम कितना शक्तिशाली है। 8वें क्रम के लू तियानकुंग में ऐसी ताकत है। यह अनुमान लगाया जा सकता है कि लू वुशुंग की समग्र शक्ति कितनी शक्तिशाली है। अपने हाथ की एक लहर के साथ लू वुमिंग ने अस्थायी रूप से लू तियानकुंग की ताकत को सील कर दिया और उसे लू चांगगे के समान स्तर तक दबा दिया। इसके तुरंत बाद लू वुमिंग ने बाहरी लोगों को लड़ाई में हस्तक्षेप करने से रोकने और दोनों की सुरक्षा की रक्षा के लिए एक और अवरोध खोल दिया। सब कुछ तैयार होने के बाद दोनों के बीच आधिकारिक तौर पर मुकाबला शुरू हुआ। जब तक लू चांगगे लू वुशुंग को हरा सकता है, वह सफलतापूर्वक सभी को चुप करा सकता है। आखिरकार लू वुशुंग लू परिवार का तीसरा क्रम है और उसकी प्रतिभा और ताकत प्रथम श्रेणी की है। लू चांगगे की खेती की ताकत को देखने के बाद लू वुशुंग ने इसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया और अत्यधिक सतर्क रहे। रहस्यमय शक्ति, बेजोड़ पाम, नष्ट करो। अपनी बात खत्म करने के बाद लू वुशुंग जोर से चिल्लाया और अपने शरीर की सारी ताकत एक हथेली में इकट्ठा कर ली। बस। हथेली ज्वार की लहर जितनी शक्तिशाली थी, ताकत और शक्ति से भरपूर थी और इसमें अत्यधिक दबाव था और इसने तुरंत लू चांगगे को मार डाला। ये बेजोड़ पाम है। लू वुशुंग अपनी जादुई शक्ति के लिए प्रसिद्ध है। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने जादुई शक्ति का ये सेट स्वयं बनाया था। इतनी कम उम्र में वह अपनी जादुई शक्तियां बनाने में सक्षम है। इस तरह की प्रतिभा सचमुच अभूतपूर्व है। उद्धरण चिन्ह। भीड़ से अचानक आश्चर्य की चीखें आने लगीं। हर कोई शब्दों से परे सदमे में था और बहुत आश्चर्यचकित था। एक हथेली के प्रहार से हवा और बादलों ने अपना रंग खो दिया और दुनिया बदल गई। जब लू चांगगे ने भी ये देखा तो उसके चेहरे पर एक चंचल मुस्कान थी। दिलचस्प, एक स्वनिर्मित जादुई शक्ति। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मैंने इसे लू परिवार में नहीं देखा है। लू चांगगे और लू वुशुंग दोनों लू परिवार की शीर्ष प्रतिभाएं हैं, इसलिए उसे लू परिवार की जादुई शक्तियों के बारे में कुछ जानकारी है। अनपेलेड पाम का ये सेट लू वुशुंग ने स्वयं बनाया था, इसलिए लू चांगगे को इसका विवरण नहीं पता था। हालांकि लू चांगगे ने अपनी दोहरी पुतलियों को खोला और अद्वितीय पाम का दोष देखा। महत्वपूर्ण क्षण में लू चांगगे ने तुरंत कार्रवाई की। लू चांगगे धीमी आवाज में चिल्लाया, उसकी आंखें चमक उठीं और उसने अपनी गहन जादुई शक्ति का प्रदर्शन भी किया। स्वर्ग और पृथ्वी निर्माण पाम, नष्ट करो। लू चांगगे ने अपनी ऊर्जा को अपने डेंटियन में डुबो दिया और अपने शरीर की सारी ताकत को एक हथेली में इकट्ठा कर लिया। एक हथेली के प्रहार से इसमें स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति समाहित हो जाती है और अनंत सृजन होता है। ये कैसी हथेली तकनीक है? जब लू परिवार के लोगों ने ये देखा तो उन सभी की आंखें चौड़ी हो गईं और वे चौंक गए, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी निर्माण पाम स्वर्ग से पुरस्कार था जो लू चांगगे को रिकॉर्ड तोड़ने के लिए मिला था। इसलिए लू परिवार के लोग भी इस जादुई शक्ति का रहस्य नहीं जानते हैं। पलक झपकते ही बेजोड़ पाम स्वर्ग और पृथ्वी निर्माण पाम से जोरदार टक्कर हो गई। लू वुशुंग ने मूल रूप से सोचा था कि उसे उसी क्षेत्र में अजय होना चाहिए। हालांकि लू चांगगे के सामने यह विचार पूरी तरह से गलत था। लू चांगगे ने अपनी जादुई शक्ति को भंग करने के लिए अपनी सारी ताकत लगा दी। इतना ही नहीं, शेष हथेली की शक्ति अभी भी ज्वार की लहर जितनी शक्तिशाली थी जो लू वुशुंग पर बमबारी जारी रखे हुए थी। बूम। अच्छा नहीं, ये देखकर लू वुशुंग की आंखें चौड़ी हो गईं और वह घबराया हुआ लग रहा था। ये कैसे संभव है? हालांकि लू परिवार के तीसरे अनुक्रम के रूप में लू वुशुंग स्वाभाविक रूप से इतनी आसानी से पराजित नहीं होगा।
अद्वितीय ढाल। लू वुशुंग ने अपने पैरों को जोर से दबाया और एक सुनहरी रक्षात्मक ढाल अचानक उसके शरीर से उभरी, जिसने उसे मजबूती से बचाया। लेकिन फिर भी लू वुशुंग ने अभी भी लू वुशुंग की खेती की ताकत को गंभीरता से कम आंका। सर्वोच्च हड्डी और अराजक शरीर के समन्वय के साथ लू चांगगे की हथेली की शक्ति अविश्वसनीय रूप से मजबूत है। एक बार से उसने वुशुंग ढाल को सफलतापूर्वक तोड़ दिया और सीधे लू वुशुंग को 10 मीटर से अधिक पीछे धकेल दिया। लू वुशुंग इतना थक गया था कि उसकी सांस फूल रही थी और वह मंच से लगभग गिर ही रहा था। उसके चेहरे पर लगातार डर बना हुआ था। वह एक करीबी कॉल थी। आखिरकार इसे ब्लॉक कर दिया गया। लू वुशुंग ने गहरी आवाज में कहा। लू चांगगे की काया बहुत अद्भुत है। लू वुशुंग के दिल में सदमे की बड़ी लहरें थीं। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि लू चांगगे की शक्ति इतनी भयानक होगी। न केवल लू चांगगे बल्कि बाकी सभी लोग लू चांगगे की साधना शक्ति से पूरी तरह से हैरान थे। उसने वास्तव में लू वुशुंग को एक हथेली से गिरा दिया। ये शक्ति